हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। कल हमने 11वें अध्याय के 51वें श्लोक से प्रारंभ किया था, जिसमें अर्जुन ने जब भगवान के द्विभुज मुरलीधर रूप को देखा तो अपना अनुभव अर्जुन व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अर्जुन स्थिर चित्त हैं, उनका मन स्थिर हो गया है और उनकी जो प्राकृत अवस्था है उन्होंने प्राप्त कर ली है। प्राकृत अवस्था मतलब जो पहले सख्य भाव था, उसी अवस्था को उन्होंने प्राप्त कर लिया। भगवान कहते हैं कि इस रूप को देख पाना बहुत कठिन है, देवता भी इस रूप को नहीं देख पाते। ये मेरा बहुत ही अत्यंत प्रिय रूप है, देवता इसको देखने की ताक में रहते हैं, लेकिन ये रूप देख पाना बहुत मुश्किल है, कठिन है। कौन सा रूप? भगवान का दो भुजाओं वाला रूप, जिसको अर्जुन इस समय देख रहा है। जिसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने कहा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कृष्ण को ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं, और ऐसे बहुत सारे विद्वान चिंतक हैं जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और सोचते हैं कृष्ण शक्तिमान तो है, लेकिन सामान्य मनुष्य की भांति शरीर धारण करते हैं। तो इन सारे लोगों का जो तथ्य है, जो निष्कर्ष है, वह अज्ञान पे टिका हुआ है। और प्रभुपाद जी उसी तात्पर्य में लिखते हैं, जिसको कृष्ण के दो भुजाओं वाले रूप के प्रति आकर्षण नहीं है, तो वह विश्व रूप के प्रति आकर्षण को प्राप्त करता है, उसको ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। लेकिन कृष्ण भगवत गीता के 4थे अध्याय में स्पष्ट कहते हैं कि जब हम प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण करते हैं, तभी हमें भगवान के विषय में सब तत्व प्राप्त होते हैं, जानकारी मिलती है। तो किसी अधिकारी व्यक्ति से ही भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। और फिर कृष्ण कहते हैं, मेरे इस दो भुजाओं वाले रूप को वेद अध्ययन के द्वारा भी देखा नहीं जा सकता, कठिन तपस्या के द्वारा भी इसको नहीं देखा जा सकता, दान से भी इसको नहीं देखा जा सकता, और पूजा के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। तो इन सब साधनों से मेरे स्वरूप को देखा नहीं जा सकता। तो फिर किस साधन से भगवान के स्वरूप को देखा जाता है? भगवान कहते हैं, भक्त्या त्वनन्या, अनन्य भक्ति से ही मेरे स्वरूप को देखा जा सकता है, जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। तो भगवान स्पष्ट रूप से भक्ति योग का वर्णन करते हैं। और कैसी भक्ति? अनन्य भक्ति। श्रील प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में कहते हैं कि जिसकी श्रद्धा गुरु के वचनों पे है, भगवान के वचनों पर है, उसको शास्त्र का सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उस भक्त के हृदय में शास्त्रों का सब ज्ञान प्रकाशित हो जाता है, जिसकी भगवान और गुरु पे पूर्ण श्रद्धा है। तो गुरु के माध्यम से ही हम भगवान के दो भुजाओं वाले रूप का दर्शन कर सकते हैं। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, चतुर्भुज रूप हो, आदि मूल रूप हो, ये दोनों शाश्वत है, लेकिन विश्व रूप शाश्वत नहीं है। सुदुर्शम, इसका अर्थ है देख पाने में कठिन। तो देवता भी इसको नहीं देख पाते, तो साधारण व्यक्ति के विषय में क्या कहा जाए। उसके पश्चात प्रभुपाद जी उसी तात्पर्य में बहुत सारे शास्त्रों में से कुछ श्लोक दिए, जिसमें कृष्ण को स्वयं भगवान के रूप में स्थापित किया गया है। गोपालता उपनिषद, ब्रह्म संहिता, श्रीमद् भागवतम और स्वयं भगवत गीता में भी भगवान अपने भगवत्ता का प्रमाण देते हैं। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, अहम आदिर ही देवानाम। और इसके पश्चात अर्जुन भी स्वीकार करते हैं कि कृष्ण आप ही परम ब्रह्म हो। इस तरह से भगवान का ये रूप दो भुजाओं वाला केवल अनन्य भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, अनन्य भक्ति के द्वारा देखा जा सकता है।
किसी प्रकार के वेदाध्ययन, किसी प्रकार का दान, किसी प्रकार का तपस्या के द्वारा इस रूप को देखा नहीं जा सकता। अब इस अध्याय का जो अंतिम श्लोक है, भक्ति के विषय में भगवान बता रहे हैं, और भक्ति से ही मुझे कोई प्राप्त कर सकता है, मेरे धाम में आ सकता है। भगवान पुनः इस श्लोक में बता रहे हैं, श्लोक क्रमांक 55, मत कर्म किरण मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यासा मामेति पांडवा। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो कुछ गुण बताए हैं भगवान। वह गुण अगर जिस भक्त में होंगे, भगवान कहते हैं वह मुझे प्राप्त करेगा, मेरे धाम में वापस आएगा। पहला गुण क्या है? जो व्यक्ति सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त हो जाता है। सकाम कर्म, कोई भी कर्म किया जाता है जिसमें फल की इच्छा होती है, तो वह व्यक्ति भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए, लेकिन वह फल की इच्छा न रखते हुए वह फल कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। और मनोधर्म, जो ज्ञानी लोग मन के द्वारा चिंतन करते हैं कृष्ण के नाम के विषय में, कृष्ण के रूप के विषय में, लेकिन सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते, मन के द्वारा चिंतन करना, उसको प्रभुपाद जी इंग्लिश में कहते हैं मेंटल कॉन्कॉक्शन। मनोधर्म, मन के आधार पर कृष्ण के विषय में विचार करना, कृष्ण कैसे हैं। तो एक हो गया कर्मी, एक हो गया ज्ञानी। इसलिए रूप गोस्वामी जब शुद्ध भक्ति की परिभाषा लिखे, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, वहां पे भी यही आया है, ज्ञान कर्म आदि। ज्ञान मतलब मनोधर्म, और कर्म मतलब सकाम कर्म। आदि मतलब फिर बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें मिली हुई होती हैं। जब व्यक्ति के मन में ये दूषित भाव रहता है तो वह कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। इसके पश्चात भगवान कहते हैं मेरी शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, सकाम कर्म का जो अवस्था है उसको पार कर लेता है, मनोधर्म की अवस्था को भी पार कर लेता है, कर्मी के स्तर से ऊपर उठ जाता है, ज्ञानी के स्तर से ऊपर उठ जाता है, फिर शुद्ध भक्ति करने लगता है, शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, बिना किसी हेतु के, बिना किसी मानसिक चिंतन के, और मेरे लिए ही कर्म करता है। मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करेगा। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में आगे बताएंगे कृष्ण के लिए भक्त कौन कौन से कर्म करते हैं, जिनको हम सेवा भी कहते हैं, जो शरीर के द्वारा होती है, जिसको स्थूल शरीर कहते हैं, और सूक्ष्म शरीर के द्वारा भी होती है, जिसमें मन बुद्धि अहंकार सम्मिलित होते हैं। और फिर कृष्ण कहते हैं मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है, उसका इस संसार में मेरे प्रति इतना प्रेम होता है कि मुझे ही अपना लक्ष्य मानकर उसी मार्ग पे चलता रहता है, उसके जीवन का लक्ष्य मैं ही हूं, वह मुझे प्राप्त करना चाहता है, मेरे अतिरिक्त वह किसी और को भी नहीं चाहता। ऐसा भक्त मेरे धाम में आता है। तो इसमें जो व्यक्ति की इच्छा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इच्छा के द्वारा हम वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं। जब हमारी इच्छा कृष्ण को प्राप्त करने की होगी, कृष्ण के धाम वापस जाने की होगी, तब ये मत कर्म कृन मत परमो कहलाएगा। और ये कैसे होगा? जब हम कृष्ण के लिए सेवा कृष्ण के चिंतन के द्वारा करेंगे। जैसे पहले भी भगवान अर्जुन को बोले माम अनुस्मर युद्ध चाह, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, लेकिन साथ ही साथ मेरा स्मरण करना। तो इस प्रकार से भक्त भगवान का जब सेवा के द्वारा धीरे धीरे स्मरण करता है तो उसके जीवन के लक्ष्य कृष्ण बन जाते हैं। और निर्वैरः, इसमें एक शब्द आया निर्वैरः। निर्वैरः मतलब जो किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करता, सबसे मैत्री भाव रखता है।
ये गुण बहुत ही प्रिय है कृष्ण को। सभी जीव कृष्ण के अंश हैं। भक्त के अंदर ही ऐसा भाव होता है कि वह प्रत्येक जीव के साथ मैत्री भाव रखता है, किसी को हिंसा नहीं पहुंचाना चाहता, मन से, शरीर से, वाणी से। इसलिए भक्त के लिए कहा जाता है सुहृदम। सुहृदम मतलब सबके मित्र। भगवान के लिए भी शब्द आता है और भक्तों के लिए भी आता है। इसलिए भक्त कैसे निर्वैर रहा। जैसे परीक्षित महाराज को जब शाप मिला कि 7वें दिन तक्षक नाग आकर उनको डस लेगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी, मरा हुआ सर्प। तो जब ये सूचना परीक्षित महाराज को मिली, समाचार मिला कि इस प्रकार से एक ब्राह्मण के पुत्र ने शाप दिया है, तो परीक्षित महाराज के मन में बिल्कुल भी उस ब्राह्मण पुत्र के प्रति वैर भाव जागृत नहीं हुआ, ईर्ष्या भाव जागृत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वे भगवान के भक्त हैं। राजा चित्रकेतु हैं, उनको जब पार्वती ने श्राप दिया, क्यों श्राप दिया था? क्योंकि अपने विमान पर बैठकर भगवान का कीर्तन कर रहे थे और अचानक से उन्होंने दृश्य देखा कि भगवान शिव ने अपनी गोद में माता पार्वती को बिठा रखा है और वैराग्य की कथा सुना रहे हैं ऋषि मुनियों को। तो चित्रकेतु जो थे वो हंसने लगे। एक जगह तो भगवान शिव वैराग्य की कथा सुना रहे हैं और दूसरी जगह अपनी पत्नी को अपने वाम भाग में बिठाए हुए हैं। ये कैसा वैराग्य प्रदर्शित हो रहा है? तो ये मुस्कान, ये हंसी जब भगवान शिव ने देखी तो वह कुछ भी बोले नहीं, वो तो धीर व्यक्ति हैं। लेकिन जब उनकी पत्नी ने देखा तो उनको सहन नहीं हुआ, उन्होंने श्राप दिया कि तुम असुर बन जाओ। उस समय भी राजा चित्रकेतु कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दिए, बदले में श्राप नहीं दिए पार्वती को, जबकि वो दे सकते थे, इतने शुद्ध भक्त थे। तो बाद में भगवान शिव ने पार्वती को समझाया कि भगवान के भक्त कितने सहिष्णु होते हैं, कितने सहनशील होते हैं। उनके जीवन में कितना भी संकट आए, उस संकट को वह सहन कर लेते हैं भगवान की कृपा के द्वारा। भगवान शिव ये भी बोले कि चित्रकेतु महाराज बहुत शक्तिशाली हैं, तुम्हें श्राप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने तुम्हारा श्राप स्वीकार कर लिया। तो भक्त के लिए चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, कुछ भी स्थान हो, भक्तों को इन स्थानों से कुछ भी लेना देना नहीं होता, क्योंकि जिस स्थान पे भक्त रहता है वही स्थान को वह अपनी भक्ति से वैकुंठ बना देता है। इसलिए भगवान का भक्त प्रत्येक जीव के साथ मैत्री रखता है, किसी भी जीव के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, ये भाव भक्त का मन में नहीं रहता। तब भगवान कहते हैं वे निश्चय मुझे प्राप्त करता है। ये सब गुण भक्त के अंदर होने चाहिए। तात्पर्य, जो कोई चिन्मय व्योम के कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है, उसे स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना होगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जिसको कृष्ण के धाम वापस जाना है तो इस मंत्र को, इस श्लोक को अपने जीवन में उतारना होगा। तो आप सोचिए श्लोक कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान के धाम कौन जा सकता है? जिसके मन में बिल्कुल भी किसी जीव के प्रति द्वेष नहीं है, वही भगवान के धाम वापस जा सकता है। क्योंकि भगवान के धाम में क्या है? प्रेम है, सहयोग है, मैत्री है। और इस भौतिक जगत में बिल्कुल वैकुंठ जगत के विपरीत स्वभाव दिखाए गए हैं। यहाँ पे द्वेष है, ईर्ष्या है, काम है, क्रोध है। तो जब दिव्य गुण भक्त में आते हैं तभी वह भगवत धाम वापस जा सकता है। अतः श्लोक भगवत गीता का सार माना जाता है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो उन बद्ध जीवों की ओर लक्षित है जो इस भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे हुए हैं और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते हैं।
तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? ये जो बद्धजीवी संसार में आया है, जो प्रत्येक भौतिक संसार की वस्तु पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रखता है, तो उस भावना को, उस इच्छा को खत्म करने के लिए भगवत गीता है। भगवत गीता पढ़कर वह व्यक्ति समझ सके कि वह कृष्ण का नित्य दास है। उसकी स्थिति वस्तुओं पर प्रभुत्व जताने की नहीं, बल्कि भगवान की सेवा करने की है। और साथ ही साथ ये भगवत गीता हमको भगवान के धाम के बारे में भी बताती है, आध्यात्मिक जगत का ज्ञान देती है। भगवत गीता का उद्देश्य यह दिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है, तथा उसे यह शिक्षा देना है कि वह भगवत धाम को कैसे पहुंच सकता है। भगवत गीता किस लिए है? जीव भगवत धाम कैसे जाए, उसका भगवान के साथ क्या संबंध है, और मनुष्य का आध्यात्मिक अस्तित्व नित्य रूप से विद्यमान रहता है, इसको भी भगवत गीता प्रदर्शित करती है। आध्यात्मिक अस्तित्व क्या है? कि वह लघु अंश है, अणु अंश है, और भगवान का दास है। भगवान के साथ अपने संबंध को वह भक्ति के द्वारा स्थापित कर सकता है, और भक्ति करके ही वह भगवान के धाम वापस जा सकता है। यह श्लोक उस विधि को स्पष्ट रूप से बताता है जिससे मनुष्य अपने आध्यात्मिक कार्य में अर्थात भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो भगवत गीता का सार ये श्लोक है, और प्रभुपाद जी कहते हैं ये विधि बता रहे हैं भगवान स्पष्ट रूप से, जिससे व्यक्ति अपने मन को, अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाकर भगवान के धाम वापस जा सकता है। और कैसे सभी वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाना है, भक्ति रसामृत सिंधु के श्लोक में बताया गया है। अनासक्तस्य विषयान यथारमुपयुञ्जतः निर्बंधः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। ऐसा कोई कार्य ना करे जो कृष्ण से संबंधित ना हो। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। जो प्रतिकूल है उसको त्याग देना चाहिए और अनुकूल वस्तु को स्वीकार करना चाहिए। अनासक्तस्य, बिना आसक्ति के। तो ऐसे कौन कौन से कर्म हैं जो कृष्ण से संबंधित नहीं है? सबसे पहला तो है भौतिकतावादी लोगों का संग। वह संग त्यागना चाहिए। अब ये संग हमको कैसे मिलता है? व्यक्तियों के द्वारा मिलता है, वस्तुओं के द्वारा मिलता है, और सबसे बड़ा संग आज के जगत में हम ले रहे हैं मोबाइल का, जो बिल्कुल असत्संग का परिणाम है। इसलिए बहुत सारे भक्त बहुत ज्यादा समय मोबाइल में व्यतीत करते हैं, हर समय मोबाइल में देखते रहते हैं। तो माया ने एक प्रकार से साधन बनाया है जीव को कृष्ण से दूर ले जाने का। ये मोबाइल हमको कृष्ण के पास लेके नहीं जाएगा, लेकिन जब हम इसको कृष्ण की सेवा में लगाएंगे बिना आसक्ति के, तब हम कृष्ण के पास जा सकते हैं। हमें अपनी चेतना बिल्कुल स्थिर करनी होगी। जैसे भगवत गीता में कृष्ण बताते हैं, जो दीपक की लौ होती है, जब हवा नहीं होती तो वह सीधी रहती है, उसमें हिलना डुलना नहीं रहता है, और जैसे हवा आती है तो वह दीपक की लौ हिलने लगती है। उसी प्रकार से जब हमारा मन कृष्ण में स्थिर है तो हमारी कृष्ण भावनामृत प्रगति कैसी रहेगी? एकदम स्थिर रहेगी, सीधी। भगवत धाम वापस जाना है। और जैसे ही हमें कहीं गलत संग मिल गया, हवा आ गई, तो हमारा मन चंचल हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। फिर उस चंचल मन के द्वारा बहुत सारे विषय हमारे मन में प्रवेश करते हैं। इसलिए ऐसा कोई कार्य भक्त को नहीं करना चाहिए जो कृष्ण से संबंधित ना हो। बिना किसी आसक्ति के प्रत्येक वस्तु कृष्ण की सेवा में लगनी चाहिए। इससे क्या होगा? वह वस्तु शुद्ध होगी
और हमारी आसक्ति उस वस्तु के प्रति नहीं होगी। कोई भले ही कितने कर्म क्यों ना करे, किंतु उसे उनके फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अब मैंने बहुत अच्छा एग्जाम दिया है, लेकिन मैं उम्मीद लगा के बैठा हूं कि मेरे बहुत अच्छा अंक आएगा, तो ये क्या है? फल की आसक्ति है। हमें अपना कार्य करना है, लेकिन फल किसके ऊपर छोड़ना है? कृष्ण के ऊपर छोड़ना है। अपना कार्य अच्छे से करना है, बिल्कुल अच्छे से, लेकिन फल की इच्छा नहीं करना है। कृष्ण जानते हैं हमने कितने प्रामाणिकता से कार्य किया है। अब भक्त भी होते हैं, सेवा करते हैं, गुरुजन आते हैं, उनके सामने सेवा करते हैं कि गुरुजन हमको देखें और हमारा नाम ले कि हम कितना अच्छा सेवा कर रहे हैं। फल की इच्छा होती है। हमने कोई दान किया तो हमारा नाम आना चाहिए, फल की इच्छा होती है। वो फल के कारण ही व्यक्ति आसक्ति में फंस जाता है, और आसक्ति के द्वारा वह कृष्ण को भूल जाता है, पर उसका मन इन्हीं फलों में अटका रहता है। और ये फल हमको कहाँ लेके जाएंगे? उच्च लोकों तक लेके जाएंगे, लेकिन हमारे कर्मों पर निर्भर करता है हमने कितने अच्छे कर्म किए हैं और कितने बुरे कर्म किए हैं। तो फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए भक्त क्या करता है? अपने सेवा का प्रत्येक फल वह भगवान को अर्पित करता है। हम जब भी कर रहे हैं शायद हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं, हमारे अनर्थ निकल जाए, हमारा हृदय शुद्ध हो जाए, ये भी शुद्ध भक्ति नहीं है। वो नाम हमें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए लेना चाहिए। 16 माला जब हम करते हैं, कैसे करते हैं? पहले तो हमारी इच्छा नहीं होती, इच्छा नहीं है तो मन भी नहीं लगता है। चलो इच्छा हो भी जाए, मन ना लगे तो उसमें भी समस्या है। दोनों हो जाए तो फल की इच्छा रहती, चलो मैंने अच्छा जप तो किया है तो मुझे कुछ अच्छा मिलना भी चाहिए। भक्ति में भी प्रत्येक क्रिया के पीछे, प्रत्येक सेवा के पीछे किसी भी प्रकार का फल की अपेक्षा भक्त को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ किसका दिया हुआ है? कृष्ण का दिया हुआ है। साधन उनके द्वारा दिए गए हैं, शरीर उनके द्वारा दिया गया है, तो फल भी तो उन्हीं का है ना। बुद्धि भी तो कृष्ण ही दे रहे हैं, फिर हम फल की इच्छा क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब हम अपना हित देखना चाह रहे हैं। यह फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। अब प्रभुपाद जी उदाहरण देकर समझा रहे हैं, प्रैक्टिकल उदाहरण है, व्यवहारिक उदाहरण है। यदि कोई व्यापार में व्यस्त है तो उसे इस व्यापार को कृष्ण भावनामृत में परिणत करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। व्यापार समझते हैं ना, बिजनेस। अब बिजनेस में व्यक्ति कितना भी कमा रहा है तो 50% कृष्ण का शेयर होना चाहिए। जैसे पहले भी बताया, हम जितना कमाते हैं आधा तो कृष्ण की सेवा के लिए लगना ही चाहिए। इतना दिल नहीं है व्यक्ति का, इतना देने का इच्छा नहीं है, तो कम से कम कुछ प्रतिशत तो निकाल कर देना ही चाहिए। इसलिए कई भक्त क्या करते हैं, अपने पास में छोटा सा पिगी बैंक रखते हैं, हर महीने कुछ ना कुछ लक्ष्मी डालते रहते हैं, और जब पूरा भर जाता है तो वो कृष्ण मंदिर में लाकर दे देते हैं सेवा में। कुछ ना कुछ ऐसा नियोजन होना चाहिए। हम अपनी रोटी निकालते हैं, घर वालों के लिए रोटी निकालते हैं, सबका हिस्सा होता है, तो कृष्ण ने हमको इतना सब कुछ दिया, तो कृष्ण का हिस्सा तो होना ही चाहिए। अब कृष्ण का हिस्सा नहीं निकाल ले तो हम क्या है? हम चोर है, चोर, डाकू है, चोर हैं, कृष्ण का दिया हुआ खा रहे हैं, लेकिन कृष्ण को नहीं दे रहे। यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी हैं तो इसका लाभ भी उन्हें ही मिलना चाहिए। यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो और यदि वैसे कृष्ण को अर्पित करना चाहे तो वैसा कर सकता है, यही कृष्ण कर्म है। तो जो आपके पास है वो आपको कृष्ण को देना, उसको कृष्ण कर्म कहते हैं। और ये भी तो सोचना चाहिए ना, हम कितना इकट्ठा कर रहे हैं, मृत्यु के बाद वह सब सामान हमारे साथ जाने वाला है क्या?
कुछ भी जाने वाला नहीं है, फिर क्यों आसक्ति लगा के बैठे हैं? यही आसक्ति के कारण इस संसार के प्रति व्यक्ति कृष्ण को भूल जाता है और कृष्ण के प्रति कर्म नहीं कर पाता। अपनी इंद्र तृप्ति के लिए विशाल भवन ना बनवाकर वह कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है, कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित कर सकता है और भक्ति के प्रामाणिक ग्रंथों में वर्णित अर्चा विग्रह की सेवा का प्रबंध करा सकता है। ये सब कृष्ण कर्म है। तो धनवान व्यक्ति है, उसे अपने विशाल भवन ना बनवाकर क्या बनवाना चाहिए? कृष्ण का मंदिर बनवाना चाहिए और फिर कृष्ण के अर्चा वगैरह की स्थापना भी करनी चाहिए और स्वयं पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर स्वयं पूजा अर्चना नहीं कर सकता तो किसी पुजारी को नियुक्त करना चाहिए सेवा के लिए, उसको कहते हैं कृष्ण कर्म। या कृष्ण के लिए बगीचा लगा दिया और बगीचे में जो फूल आते हैं वो कृष्ण को अर्पित हों, इसको कृष्ण कर्म कहते हैं। कृष्ण कर्म बहुत प्रकार के हैं। कृष्ण के नाम अनंत है, कृष्ण का रूप अनंत है, कृष्ण की सेवाएं भी अनंत हैं। मनुष्य को अपने कर्म फल में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु उसे कृष्ण को अर्पित करके बची हुई वस्तु को केवल प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो कृष्ण को आपने अर्पित किया, अब फल की इच्छा नहीं रखना है और कृष्ण की कृपा से आपको कुछ मिल जाता है तो प्रसाद समझ के ग्रहण कर लो। इच्छा नहीं रखना है कि मैंने कृष्ण को इतना दिया, अब कृष्ण मुझे डबल देना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। आशा ये रहती है ना, ऐसा बताया जाता है अगर आप योग्य ब्राह्मण को दान दोगे तो उससे 10 गुना अगले जन्म में आपको वापस मिलेगा। पर वैसे योग्य ब्राह्मण इस कलयुग में है क्या? है ही नहीं। योग्य ब्राह्मण होने के लिए ब्राह्मण के गुण होने चाहिए, ब्राह्मण के गुण ही किसी में नहीं है तो योग्य ब्राह्मण बनना तो बहुत दूर की बात है। और वैष्णव का स्थिति तो किसी को पता ही नहीं है, वैष्णव कौन होता है। इसलिए ब्राह्मण से श्रेष्ठ वैष्णव माना जाता है। कई लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है, अरे ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ कोई स्तर है क्या? हाँ, वैष्णव का स्तर है। एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज को उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर ने एक सभा सम्मेलन में भेजा और उस सभा सम्मेलन का जो शीर्षक था, जो चर्चा थी, वो विषय क्या था? ब्राह्मण श्रेष्ठ है या वैष्णव श्रेष्ठ है। तो 3 दिन का सम्मेलन था, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण वहां पे इकट्ठे हुए थे और भक्ति सिद्धांत महाराज भी वहां पहुंचे। सबने ब्राह्मणों का गुणगान किया, ब्राह्मण बहुत श्रेष्ठ होता है, भगवान कृष्ण को प्रिय होता है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सब बड़े बड़े श्लोक शास्त्रों में से बता रहे थे। जब भक्ति सिद्धांत महाराज की बारी आई, उनको भी लंबे समय तक बोलना था। काफी लंबे समय तक वे ब्राह्मणों का गुणगान करते रहे और अंत में उन्होंने वैष्णव का गुणगान शुरू किया कि वैष्णव किस प्रकार से ब्राह्मण से श्रेष्ठ होता है। ये जब वहां के विद्वान ब्राह्मणों ने सुना तो वे आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि भक्ति सिद्धांत महाराज ऐसे ऐसे श्लोक बोले शास्त्रों में से जो उन विद्वान ब्राह्मणों को पता ही नहीं थे, भागवतम में से, भगवत गीता में से। क्यों? क्योंकि जो भक्त है, जो वैष्णव है, वही तो भगवान की महिमा को जानता है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, मतलब जो खाली ब्रह्म को जानता है उसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्म क्या? आत्मा है, परमात्मा है, ठीक है। लेकिन वैष्णव कौन है? वो ब्रह्म को भी जानता है, भगवान को भी जानता है और भक्ति को भी जानता है, उसको कहते हैं वैष्णव। और भक्ति करता भी है, उसको कहते हैं वैष्णव। इसलिए भक्त को अर्पित करना चाहिए सब कुछ भगवान को।
और बदले में प्रसाद के रूप में उसको जो मिल जाए उससे संतुष्ट रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इसलिए भगवान भोक्ता है, हम उपभोक्ता है। उपभोक्ता मतलब भगवान का उच्चिष्ट ग्रहण करने वाले। यदि कोई कृष्ण के लिए विशाल भवन बनवा देता है और उसमें कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित कराता है तो उसमें उसे रहने की मनाही नहीं रहती, लेकिन कृष्ण को ही इस भवन का स्वामी मानना चाहिए। यही कृष्ण भावनामृत है। आजकल लोग क्या करते हैं, अपना घर तो बहुत बड़ा बनाते हैं और भगवान का मंदिर किचन में छोटा सा बना देते हैं। बेचारे भगवान गर्मी में बैठे रहते हैं, वो किचन में तड़का लगता है, उसका सुगंध सूंघते रहते हैं, और जो घर का मालिक है स्वयं एसी में बैठता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भवन बनाया भगवान के लिए, मंदिर बनाया, लेकिन उसमें रहने का मनाही नहीं है, लेकिन वो स्वामी मालिक कौन है? वो भगवान है। इस चेतना में हमें पूर्ण अवगत रहना चाहिए और इसी चेतना में रह के सेवा करनी चाहिए। मंदिर में भी जो भक्त रहते हैं उनको ये नहीं समझना चाहिए मेरा कमरा है, ये मेरा सामान है। ये सब कृष्ण का है और कृष्ण इसके स्वामी हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज के बहुत सारे शिष्य आपस में लड़ाई झगड़ा करके अलग हो गए। कारण यही था, गुरु के जाने के बाद में शिष्य लोग आपस में लड़ते हैं, ये मठ मेरा है, ये मठ तुम्हारा है। कारण क्योंकि उन्होंने कभी भी मठ और मठ की वस्तुओं को कृष्ण से संबंधित नहीं देखा। उनकी कृष्ण चेतना इतनी विकसित नहीं थी, भौतिक चेतना में ही रहे। इसलिए स्वामी हमें नहीं बनना है, स्वामी कृष्ण को बनाना है। कई लोग बोलते हैं इस्कॉन के मंदिर बहुत बड़े बड़े होते हैं, लोग बहुत पैसा बर्बाद करते हैं, बहुत ऐश्वर्यशाली रूप से भगवान के विग्रहों की सेवा करते हैं, इन सबकी क्या जरूरत है? अब उनको पूछा जाए, तुम अपना घर बहुत बड़ा बड़ा बनाते हो, उस घर में बहुत सारे सुविधाएं रखते हो, तो इसका मतलब क्या है? तुम भी तो भोग ही कर रहे हो ना, और भगवान तो परम भोक्ता है। जब तुम अपने लिए इतने भोग का साज सामग्री जुटा रहे हो तो भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, उनके लिए ये मंदिर भी कुछ नहीं है। उनके लिए तो हीरो का मंदिर होना चाहिए। इसलिए गोलोक धाम कैसा है? चिंतामणि धाम है। ये व्यक्ति के अंदर जो दूषित चेतना है ना भोग करने की, इसी के कारण वह कृष्ण को स्वामी नहीं मानता, अपने को ही स्वामी मानता है। और संसार में सारे लोगों की चेतना इसी कारण से दूषित है। अभी कथा करनी है, कथा के लिए हम बार बार जा रहे हैं, लक्ष्मी इकट्ठा कर रहे हैं, कोई नहीं दे रहा। कोई देता है तो 10 रुपए निकाल के दे देता है, कोई 100 रुपए निकाल के दे देता है। चलो ये भी कृष्ण की कृपा है, आने वाले समय में कलयुग बढ़ रहा है, ये भी नहीं मिलेगा। किंतु यदि कोई कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता तो वह कृष्ण मंदिर की सफाई में तो लग सकता है। अब भगवान, अब प्रभुपाद जी एक और पर्याय बता रहे हैं, और कौन कौन से कृष्ण कर्म है। ठीक है, कोई धनवान नहीं है, कोई पैसे वाला नहीं है, मंदिर नहीं बनवा सकता, तो उसको क्या करना चाहिए? ठीक है, मंदिर में आके झाड़ू लगा दे, मंदिर में आकर पोछा लगा दे, मंदिर में आकर भगवान के बर्तन साफ कर दे, मंदिर में आकर भगवान के लिए कुकिंग कर दे, ये सब कृष्ण कर्म है। वह बगीचे की देखभाल भी कर सकता है। कृष्ण के लिए अलग अलग पुष्पों, अलग अलग पौधे लगाना, उसमें सुगंधित पुष्प कैसे आएंगे, उन पौधों का देखभाल कैसे करना है, ये सब भी कृष्ण कर्म है। जिसके पास थोड़ी सी भी भूमि है, जैसा कि भारत के निर्धन से निर्धन व्यक्ति के पास भी होती है, तो वह उसका उपयोग कृष्ण के लिए फूल उगाने के लिए कर सकता है। चलो आज ये फूल हम कृष्ण को दे देते हैं, हर रोज आप आइए और कृष्ण के लिए फूल लेकर जाइए यहाँ से। तो कृष्ण क्या बोले हैं गीता में? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे पुष्प अर्पित करो। और पुष्प अर्पित करने के लिए भूमि चाहिए,
भूमि में जब व्यक्ति वह फूल उगाता है और फूल का ठीक से देखभाल करता है, ये सब कृष्ण कर्म में आता है। और बाद में वही फूल जब सुंदर रूप से खिल जाता है, उसको कृष्ण के चरणों में अर्पित किया जाता है। ये कृष्ण कर्म है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं ठीक है, फूल नहीं उगा सकता है, वह तुलसी के वृक्ष उगा सकता है। तुलसी तो भगवान को प्रिय है, पत्रम, क्योंकि तुलसी दल अत्यंत महत्वपूर्ण है और भगवत गीता में कृष्ण ने उनको आवश्यक बताया है। आप देखिए तुलसी महारानी का जो सेवा करेगा कृष्ण को कितना प्रिय होगा, कितनी प्रिय है तुलसी महारानी। इसे तुलसी का देखभाल बहुत अच्छे से करना चाहिए। हम तुलसी की सेवा कर रहे हैं, वो भी कृष्ण की सेवा है, क्योंकि तुलसी किसके साथ जुड़ी है? कृष्ण से, कृष्ण के साथ जुड़ी हुई है। गुरु की सेवा भी कृष्ण की सेवा है। ये सब कृष्ण कर्म में आता है। वैष्णव की सेवा कृष्ण की सेवा है। गौशाला बना दो, गौशाला में गैया, उनकी सेवा कर दो। कोई धन से नहीं कर सकता तो थोड़ा दिन का चारा लाके दे दो। ये सब कृष्ण कर्म में आता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कृष्ण चाहते हैं कि लोग उन्हें पत्र, पुष्प, फल या थोड़ा जल भेंट करें, और इस प्रकार की भेंट से वे प्रसन्न रहते हैं। यह पत्र विशेष रूप से तुलसी दल ही है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह तुलसी का पौधा लगाकर उसे सींचे। तुलसी को पानी डालना, तुलसी की परिक्रमा करना, तुलसी की आरती करना, तुलसी का देखभाल करना, तेज धूप से, सर्दी से, वर्षा ऋतु से, ये सब कृष्ण को प्रसन्न करने वाले कर्म हैं। इस तरह गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने को कृष्ण सेवा में लगा सकता है। ये कतिपय उदाहरण है जिस तरह कृष्ण कर्म में लगा जा सकता है। ये तो प्रभुपाद जी ने थोड़े से उदाहरण दिए, बहुत सारे सेवाएं हैं जो कृष्ण से संबंधित रहती हैं, उन सबको कृष्ण कर्म कहा गया है। मत परमा शब्द उस व्यक्ति के लिए आता है जो अपने जीवन का परम लक्ष्य भगवान कृष्ण के परम धाम में उनकी संगति करना मानता है। तो मत परमा शब्द मतलब भगवान के लिए आया है, और जो भगवान को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर उनके धाम में जाकर भगवान की संगति चाहता है। सामीप्य, 5 प्रकार की मुक्ति है ना, उसमें एक सामीप्य मुक्ति है। सामीप्य मतलब भगवान के नजदीक रहना, समीप रहना। ऐसा व्यक्ति चंद्र, सूर्य, स्वर्ग जैसे उच्चतर लोकों में अथवा इस ब्रह्मांड के उच्चतम स्थान ब्रह्मलोक तक में भी जाने का इच्छुक नहीं रहता। किसके विषय में प्रभुपाद जी कह रहे हैं? भक्त के विषय में। आजकल तो भक्तों की इच्छा अमेरिका जाने की होती है, लंदन जाने की होती है। यहाँ पे तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं भक्तों को तो स्वर्ग लोक जाने की भी इच्छा नहीं है। जो विरोधाभास लगता है ना, जिन भक्तों का हृदय शुद्ध नहीं हुआ तो उनके मन में बहुत सारे भौतिक इच्छाएं रहती हैं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। तो ऐसे भक्त ही मिश्रित रूप से भक्ति करके अन्य अन्य स्थानों में जाते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त है, यहाँ पे शुद्ध भक्ति की बात हो रही है। शुद्ध भक्त ब्रह्मलोक भी जाना नहीं चाहता है, सूर्य लोक, चंद्रलोक, ऐसे उच्चतर लोकों में वो जाना पसंद नहीं करता है। उसे कहाँ जाने की इच्छा रहती है? गोलोक वृंदावन या वैकुंठ जगत। उसे इसकी तनिक भी इच्छा नहीं रहती। अब भागवतम में भी बहुत सारे शुद्ध भक्त हैं, उनकी स्तुतियों में आप पढ़ेंगे, जैसे वृत्तासुर, चित्रकेतु ही वृत्तासुर बन गए तो वह स्तुति करते हुए कहते हैं मुझे ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए, मुझे ध्रुवलोक भी नहीं चाहिए, मुझे इस पृथ्वी का सम्राट भी नहीं बनना है, मुझे 8 सिद्धियां भी नहीं चाहिए, मुझे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी सेवा चाहिए, आपके शुद्ध भक्तों की सेवा चाहिए। ऐसे भक्तों का संग मुझे दे जो आपके कथा गान में सदैव लगे रहते हैं। ये शुद्ध भक्त की इच्छा होती है। उसकी आसक्ति तो आध्यात्मिक आकाश में जाने की रहती है। आध्यात्मिक आकाश मतलब वैकुंठ जगत या गोलोक वृंदावन। आध्यात्मिक आकाश में भी वह ब्रह्म ज्योति से तदात्म्य प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं रहता।
अब ज्ञानी के विषय में बता रहे हैं। जो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है, वहां पे जाकर भी उसको संतुष्टि नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि जीव का स्वरूप क्या है? सेवा करना। अब वहां पे जाकर वो रहता है, वहां पे कोई सेवा तो होती नहीं है, तो संतुष्टि कैसे मिलेगी? जीव को नहीं मिलती, क्योंकि वह तो सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक में जाना चाहता है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहते हैं। उसे उस लोक का पूरा ज्ञान रहता है, अतः वह अन्य किसी लोक में नहीं जाना चाहता। जैसे आप घर से निकले हो, जहां पे आपको जाना है, तो आपको रास्ता पता होगा, तभी तो आप जाओगे ना। उसी प्रकार से भक्तों को गोलोक वृंदावन के बारे में सब पता है, और वहां पे कैसे जाया जाता है ये मार्ग भी पता है। अन्य लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए वे वहां पर नहीं पहुंच पाते। इसलिए ऐसे मार्ग का ऐसा मार्ग कैसे पता चलेगा कि भगवान के धाम कैसे वापस जाया जाए? भक्तों के संग में आकर पता चलेगा। इसलिए भक्तों की संगति में रहना चाहिए। भक्तों की संगति में आकर फिर उस व्यक्ति का किसी अन्य लोक में जाने की इच्छा नहीं होगी। जैसा कि मद भक्ता शब्द से सूचित होता है, वह भक्ति में पूर्णतया रत रहता है। पूर्णतया मतलब 24 घंटा भक्ति में लगा रहता है। इसको कहते हैं मद भक्त। मद भक्ता मतलब मेरा भक्त। भगवान कहते हैं मेरा भक्त 24 घंटा मेरी सेवा में लगा रहता है। अब कौन कौन सी सेवा है देखिए, और भी बताया है। विशेष रूप से वह श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्म निवेदन भक्ति के 9 साधनों में लगा रहता है। अभी इसमें से हम भगवान के बारे में श्रवण कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, पाद सेवन भी कर सकते हैं। पाद सेवन मतलब भगवान के धाम जाना या मंदिर जाना अपने पांव को लेकर। उसके पश्चात अर्चन भी कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं। मंगला आरती में जो पुजारी होता है वो अर्चन करता है, तो इसका अर्थ मतलब ये नहीं है कि वो खाली वही पूजा कर रहा है। जो मंगला आरती में भक्त दर्शन कर रहे हैं वो भी पूजा कर रहे हैं उसके साथ। दर्शन करना भी अर्चन के समान होता है। वंदन, वो भगवान को प्रार्थना करता है, लेकिन अब दासे दासे में वो दास भाव में रहकर सेवा करता है। जैसे अभी बहुत सारे कृष्ण कर्म बताए, मंदिर में बर्तन साफ करना, मंदिर का मार्जन करना, ये सब दास्य भाव कहलाता है। लेकिन सख्य और आत्म निवेदन भक्ति बहुत उत्कृष्ट भक्ति है, श्रेष्ठ भक्ति है। ये अभी तक हम उस स्तर पे नहीं पहुंचे, ये हमारे लिए नहीं है। जो सख्य भाव में रहते हैं भगवान के मित्रगण, वो उस भाव में रहकर भगवान की भक्ति करते हैं। और आत्म निवेदन मतलब भगवान को सब कुछ समर्पित कर देना। सब कुछ मतलब जो कुछ भी आपके पास है सब कुछ दे देना। भक्ति के 9 साधनों में लगा रहता है। मनुष्य चाहे तो इन 9 साधनों में रत रह सकता है, अथवा 8 में, 7 में, नहीं तो कम से कम एक में तो रत रह सकता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ठीक है, 9 प्रकार की भक्ति नहीं हो रही, कम से कम 8 तो करो। 8 नहीं हो रही है, 7 तो करो। 7 नहीं हो रही, कम से कम 1 तो करो। हम 1 में भी नहीं लग पाते। किसी एक भक्ति में निष्ठा पूर्वक लगना चाहिए, तब वह निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाएगा। कृतार्थ मतलब उसका जीवन सफल हो जाएगा। एक ही भक्ति एक ही भक्ति आपको भगवत धाम लेके जा सकती है, लेकिन वो भक्ति जिसको आपने चुना है वो गंभीरता पूर्वक करना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। संग वर्जिता शब्द भी महत्वपूर्ण है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों से संबंध तोड़ ले जो कृष्ण के विरोधी हैं। अब आप बोलेंगे प्रभु जी हमारे सगे संबंधी ही कृष्ण को नहीं मानते तो क्या करें? अभी संबंध तोड़ लें? ठीक है, अब संबंध तोड़ा नहीं जा सकता, उनको धीरे धीरे कृष्ण की सेवा में लाओ। कैसे लाओगे? उनको प्रसाद खिलाओ, उनको महीने में 1-2 बार साप्ताहिक सत्संग में लेकर आओ, उनको मंदिर में रहने वाले भक्तों का संग कराओ। ये शुरुआत में करना होगा। ये जब धीरे धीरे करोगे तब वो व्यक्ति भक्ति में आएगा, फिर आपके लिए भी संग अनुकूल हो जाएगा। इसलिए उपदेशामृत में यही कहा गया ना कि जो भौतिकतावादी लोग हैं
जो संसार की भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने में लगे हैं, उनका संग नहीं करना चाहिए। जो कृष्ण के विरोधी हैं, अभी कृष्ण के विरोधी कौन है? यहाँ पे दूसरा अर्थ ये भी आता है, कृष्ण के विरोधी है मायावादी, निर्विशेषवादी, कर्मी, इन सब का संग नहीं करना चाहिए। अब ये इनके इन प्रकार इनका संग मिल भी गया तो इनके संग को अपने हृदय में धारण मत करो। अपना संग इनको दो, इनका संग हमें नहीं लेना है। भावुकता में आके हम इनकी सारी बातें सुन लें और हम विचार करने लगे कितने दुखी हैं, तो क्या होगा? हमें, हमारे मन में उनके प्रति करुणा अच्छी है, लेकिन वो करुणा कैसी होनी चाहिए? उनको कृष्ण के पास लाने वाली करुणा होनी चाहिए। हमें उनके पास नहीं जाना है, उनको कृष्ण के पास लाना है। एक तो ये अर्थ है इसको समझने का। अगर ऐसा लगता है कि उनका संग लेने से हमारी चेतना और दूषित हो रही है, तो संग मत लो, क्योंकि ज्यादा संग लोगे फिर आप भक्ति से दूर जा सकते हो। और इसमें कोई बुरा नहीं है। देखो, अभी डिसाइड आपको करना है, प्रामाणिकता से भक्ति करके या तो कृष्ण के धाम वापस चले जाओ इसी जन्म में, या सब जीवों को संतुष्ट करते रहो और जन्म लेते रहो बार बार। निर्णय तो हमको ही लेना है। इसलिए ये लोग विरोधी बन जाएंगे। अब प्रहलाद महाराज के विरोधी नहीं थे क्या? पांडवों के विरोधी थे, अम्बरीश महाराज के विरोधी थे। ऐसा कौन सा भक्त है जिसका किसी ने विरोध ना किया हो? भक्ति का मार्ग ही ऐसा है, इसलिए इसको बोलते हैं शूरस्य धारा, तलवार की धार पे चलने के समान है। या प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे गंगा प्रवाहित हो रही है, उल्टी दिशा में जाना, गंगा का जो वेग है इतना भीषण होता है कि उल्टी दिशा में जाना व्यक्ति नहीं कर सकता है। सारा संसार इंद्र तृप्ति की तरफ जा रहा है और हम जा रहे हैं विरक्ति की तरफ, तो लोग तो कहेंगे ना ये तो मूर्ख है, ये तो पागल है। भाई, इंद्र तृप्ति के बिना संसार नहीं चलता है, लेकिन भक्त जानते हैं कि इंद्र तृप्ति व्यक्ति को कहाँ लेके जाएगी? ये नरक लेके जाने वाली। इसलिए ऐसे संग से बिल्कुल दूर रहना चाहिए जो भक्ति के अनुकूल नहीं है। जैसे पहले भी बताया, संग व्यक्ति का भी होता है, वस्तु का भी होता है। और संग तब ज्यादा खतरनाक हो जाता है जब उसमें आसक्ति आ जाती है। आंखों से भी संग होता है। कैसे संग होता है? देखकर। कानों से भी संग होता है। कैसे होता है? सुनकर। जीवा से भी संग होता है। कैसे होता है? चखकर, स्वाद लेकर। अगर ये सब इंद्रियां भक्ति की क्रियाओं में नहीं लगी हुई, ऐसे व्यक्ति के संग में जाओगे जो भक्ति में नहीं लगा हुआ, तो उन इंद्रियों के द्वारा, उनके संग के द्वारा हम भी दूषित हो जाएंगे। इसलिए संग वर्जिता, भगवान कहते हैं भौतिकतावादी लोगों के संग से वह दूर रहता है। प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल ले लीजिए। प्रभुपाद जी ने क्या किया? उनकी पत्नी उनके लिए भक्ति में अनुकूल नहीं थी। उनकी पत्नी का नाम था राधा रानी। अनुकूल नहीं थी। प्रभुपाद जी बार बार कहते थे मेरे को भक्ति में मदद कर दो, वो नहीं करती थी मदद। चाय पीने की बहुत शौकीन थी, भागवतम को बेचकर चाय पत्ती लाई और चाय बना के उसने पिया। तो प्रभुपाद जी ने पूछा तुम मुझे चाहती हो या चाय को चाहती हो? उसने मजाक में बोला मैं चाय को चाहती हूँ। प्रभुपाद जी ने तुरंत छोड़ दिया। तुरंत जिस वस्त्र में प्रभुपाद जी थे उसी वस्त्र से घर छोड़ के चले गए। कुछ हाथ में लिया नहीं उन्होंने। तभी इस्कॉन बना है। आप सब बैठे हो, कथा सुन रहे हो। अब प्रभुपाद जी घर नहीं छोड़ते तो आज आप यहाँ पे नहीं बैठे होते। प्रभुपाद जी उदाहरण है इसके प्रत्यक्ष। उन्होंने अपने घर वालों का त्याग कर दिया, पीछे मुड़ के देखा नहीं कि मेरे कई बच्चे हैं, उनका शादी कौन करेगा, क्योंकि भक्ति के लिए वातावरण ही अनुकूल नहीं था। अब वो उस स्तर के हम नहीं हैं। पति पत्नी है, दोनों भक्त हैं, कभी कभार झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के बाद में अलग नहीं होना है, सुलह करनी है, लेकिन ऐसा कंडीशन हो बिल्कुल एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब जो भक्ति करने ही कोई दे नहीं रहा है परिवार में,
आपका माला बंद करा दिया, श्रवण बंद करा दिया, वो वातावरण अनुकूल नहीं है। ऐसे वातावरण को त्याग देना चाहिए। तो संग वर्जितः, न केवल नास्तिक लोग कृष्ण के विरुद्ध रहते हैं, अपितु वे भी हैं जो सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के प्रति आसक्त रहते हैं। तो इन सबका संग भी त्यागना है। नास्तिक हो गए, मायावादी हो गए, जो कर्मी हैं वो वे हो गए, और जो मनोधर्मी है, ज्ञानी, जो कृष्ण को नहीं मानते लेकिन कृष्ण के ब्रह्म तेज को मानते हैं, इन सबका संग वर्जित है। क्यों वर्जित है? क्योंकि इनके संग में जाकर क्या होगा? हमारी चेतना दूषित होगी। और ये कृष्ण के बारे में नहीं बताएंगे, ये अपनी इंद्र तृप्ति के बारे में कहानियां सुनाएंगे। और हमारी साधना अगर अच्छी नहीं है तो क्या होगा? हम इनके विचारों से प्रभावित हो सकते हैं और हम भी भक्ति में स्थिर नहीं हो सकते। अतः भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति का वर्णन इस प्रकार हुआ है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी स्पष्ट कहते हैं कि यदि कोई अनन्य भक्ति करना चाहता है तो उसे समस्त प्रकार के भौतिक कलमश से मुक्त होना चाहिए। समस्त प्रकार के, मतलब कर्म मिश्र भक्ति नहीं, ज्ञान मिश्र भक्ति नहीं, योग मिश्र भक्ति नहीं, केवल शुद्ध भक्ति चाहिए, तब कृष्ण प्रसन्न होंगे। इसको कहते हैं अनन्य भक्ति। जैसे हमने पहले भी उदाहरण सुना था, यशोदा माता की भक्ति कैसी है? अनन्य है। वो कृष्ण को छड़ी दिखा रही है, मारना चाहती है, लेकिन कृष्ण से प्रेम है। और वही मुष्टिक और चाणूर है, कंस है, वो क्या करना चाहते हैं? कृष्ण को मारना चाहते हैं। वो भक्ति नहीं है, वो प्रतिकूल अवस्था है। लेकिन यशोदा माता की अवस्था कैसी है? अनुकूल अवस्था। उसे ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो सकाम कर्म तथा मनोधर्म में आसक्त हैं। सकाम कर्म मतलब जो कर्मकांडी हैं, जो उच्च लोक में जाने के इच्छुक हैं, स्वर्ग में जाकर अनेक प्रकार के सुख भोगना चाहते हैं, ऐसे लोगों का संग भी वर्जित है। लेकिन भक्त को, जो प्रचारक है, उनको जाना चाहिए ऐसे लोगों के पास और कृष्ण का संदेश सुनाना चाहिए। और मनोधर्म मतलब जो मन के स्तर पर कृष्ण का चिंतन करने में लगे हैं, ज्ञानी लोग, उनका भी संग त्यागना है। ऐसी अवांछित संगति तथा भौतिक इच्छाओं के कलमश से मुक्त होने पर ही वह कृष्ण ज्ञान का अनुशीलन कर सकता है, जिसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। तो ऐसे लोगों का जब हम संग त्यागेंगे और त्याग कर शुद्ध भक्तों का संग लेंगे, तब हम शुद्ध भक्ति में आएंगे। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। हरि भक्ति विलास। मनुष्य को चाहिए कि अनुकूल भाव से कृष्ण के विषय में सोचे और उन्हीं के लिए कर्म करे, प्रतिकूल भाव से नहीं। अनुकूल भाव से कौन सोचता है? गोपियां सोचती हैं, नंद बाबा सोचते हैं, यशोदा माता सोचती है। जो कृष्ण को प्रिय लगने वाली सेवा है उसको कहते हैं अनुकूल भाव। और कृष्ण को जो सेवा अनुकूल नहीं लगती, प्रतिकूल है, उसको कहते हैं प्रतिकूल। जैसे कंस ने चिंतन किया, कैसे चिंतन किया? ईर्ष्या और द्वेष के कारण। इसको कहते हैं प्रतिकूल भाव। और गोपियां चिंतन करती थी कृष्ण का अनुकूल भाव से, प्रेम से। कंस कृष्ण का शत्रु था, वह कृष्ण के जन्म से ही उन्हें मारने की तरह तरह की योजनाएं बनाता रहा। तो ये कौन सा भाव है? प्रतिकूल भाव है। किंतु असफल होने के कारण वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता रहा। ईर्ष्या से चिंतन कर रहा था, लेकिन चिंतन तो कर रहा था, लेकिन यह प्रतिकूल भक्ति है, अनुकूल नहीं है। लेकिन भगवान इस चिंतन को भी स्वीकार किए। लेकिन हमें ईर्ष्या और द्वेष से कृष्ण की सेवा नहीं करनी है, प्रेम से करनी है, तब वह अनुकूल अवस्था कहलाती है। इस तरह सोते जगते काम करते वह सदैव कृष्ण भावना भावित रहा, किंतु उसकी वह कृष्ण भावना अनुकूल ना थी। अतः 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करते रहने पर भी वह असुर ही माना जाता रहा और अंत में कृष्ण द्वारा मार डाला गया।
तो पांडवगण कृष्ण का चिंतन कैसे करते थे? अपने संबंधी के रूप में। द्वारकावासी कृष्ण का चिंतन कैसे करते थे? अपने परिजनों के रूप में। गोपियां कृष्ण का चिंतन कैसे करती थी? भौतिक काम वासना नहीं, आध्यात्मिक काम के द्वारा, कि हमको कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो जाएं। ग्वाल बाल कृष्ण का चिंतन कैसे करते थे? सख्य के रूप में, मित्र के रूप में। तो ये सब अनुकूल भाव है। लेकिन कंस का चिंतन, कंस का स्मरण और शिशुपाल का स्मरण, ये सब असुर हैं। इनका स्मरण कैसा है, इनकी भक्ति कैसी है? प्रतिकूल भाव की है। इनको मोक्ष तो मिला, मुक्ति तो मिली, लेकिन जो प्रेम पूर्वक चिंतन करता है कृष्ण का वो प्रेम इनको प्राप्त नहीं हुआ। निस्संदेह कृष्ण द्वारा वध किए गए व्यक्ति को तुरंत मोक्ष मिल जाता है, किंतु शुद्ध भक्त का उद्देश्य यह नहीं है। शुद्ध भक्त तो मोक्ष की भी कामना नहीं करता। मोक्ष मतलब संसार से मुक्ति, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। तो शुद्ध भक्त इसकी भी कामना नहीं करता। इसलिए वो जो 5 प्रकार की मुक्ति है कभी भी भगवान से नहीं मांगता। साष्टी, सामीप्य, सालोक्य, ये सब मुक्तियां भक्त को नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? केवल सेवा चाहिए। वह सर्वोच्च लोक गोलोक वृंदावन भी नहीं जाना चाहता। कौन? शुद्ध भक्त। अब आप बोलेंगे प्रभु जी फिर गोलोक वृंदावन जाना, ये तो इच्छा हुई ना। इच्छा हुई या नहीं हुई? भौतिक इच्छा हो गई, ये तो हम अपनी इंद्र तृप्ति कर रहे हैं। तो भैया भगवान के धाम जाएंगे, इस संसार के जो दुख हैं, कष्ट है, नहीं सताएंगे। वो भौतिक इच्छा नहीं, आध्यात्मिक इच्छा है। जैसे मान लीजिए कोई अनाथ बच्चा है और वो अपने घर से बिछुड़ गया है, माता पिता से अलग हो गया है, रो रहा है, तो कहा अपने माता पिता से मिलकर ही प्रसन्न होगा ना। तो हम सब कृष्ण से बिछुड़ गए हैं, अब हम रो रहे हैं संसार में। जब हम कृष्ण के पास वापस जाएंगे तभी खुश होंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत धाम जाना कोई इच्छा नहीं है। जीव का स्वाभाविक स्वरूप यही है कि वो भगवत धाम वापस जाकर भगवान की सेवा में पूर्णतया निरंतर लग जाए। तो भगवान से हम मांग सकते हैं कि हमें आपका धाम चाहिए, हमें आप अपने धाम में जल्दी से जल्दी बुलाइए। ये कोई भौतिक इच्छा नहीं है, आध्यात्मिक इच्छा है। लेकिन शुद्ध भक्त भगवान के धाम भी वापस नहीं जाना चाहता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी तोई। उसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण की सेवा करना है, चाहे वह जहां भी रहे। तो शुद्ध भक्त का उद्देश्य क्या है? चाहे मुझे नरक में रखो, चाहे मुझे स्वर्ग में रखो, चाहे मुझे आकाश में रखो, चाहे मुझे पाताल में रखो, कहीं पे भी रखो, बस मुझे आप अपनी सेवा दो, मुझे आप अपने भक्तों का संग दो। शुद्ध भक्ति की इच्छा है। इसी कारण से कृष्ण इतने प्रिय होते हैं अपने भक्तों को कि भगवान उन भक्तों को अपने हृदय में रखते हैं, उनका चिंतन करते हैं। भागवतम के 9वें स्कंद में जब अम्बरीश महाराज के चरणों में दुर्वासा मुनि ने अपराध किया, दुर्वासा मुनि दौड़े दौड़े वैकुंठ लोग गए, वहां पे नारायण से भेंट हुई। नारायण भगवान ने क्या कहा? मैं अपने भक्तों के हाथों बिक चुका हूं। क्यों बिक चुका हूं? क्योंकि मेरे भक्त मेरी सेवा इतनी करते हैं और बदले में मैं उनको कुछ देना चाहूं वो लेते ही नहीं है। अगर आप सेवा कर रहे हो, बदले में कुछ चाह रहे हो, तो बनिए जैसा व्यापार हो जाएगा ना। बनिया समझते हो ना? एक हाथ दे एक हाथ ले। दुकानदार के पास जाकर हम क्या करते हैं? पैसा देते हैं, सामान खरीदते हैं और उसके बाद में दुकानदार को भूल जाते हैं। वो प्रेम थोड़ी ना है, वो तो एक व्यवहार है। लेकिन भक्त और भगवान का व्यवहार नहीं होता, वो प्रेम होता है। इसलिए बदले में भक्त भगवान से कुछ भी नहीं मांगता। अब भगवान इतने निपुण है, वहां पे उदाहरण देते हैं पतिव्रता स्त्री का। वो स्त्री को पता है अगर मैंने सेवा करके अपने पति को वश में कर लिया तो हर डिमांड मेरा पति पूरा करेगा, मुझे बोलने की भी इच्छा नहीं है। तो भगवान वहां पे वो पतिव्रता स्त्री का उदाहरण देते हैं दुर्वासा मुनि को समझाने के लिए। तुमने
कितना बड़ा अपराध किया है, अम्बरीश मेरे से कुछ भी नहीं चाहता और 24 घंटा मेरी भक्ति में लगा रहता है, तुमने ऐसे भक्त के चरणों में अपराध कर दिया, अभी मेरा सुदर्शन चक्र तुमको छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा। इसलिए भक्त भगवान के धाम भी जाना नहीं चाहता, केवल एक ही चीज चाहता है, मुझे भक्तों का संग दो और भक्तों के संग में रहकर मैं आपकी सेवा करता रहूं, ये मेरी इच्छा है। इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। हमें भी पता नहीं था शुद्ध भक्ति होती क्या है, पहले तो हमें यह पता नहीं था भक्ति होती क्या है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में आकर पता चला भक्ति क्या होती है, और बाद में शुद्ध भक्तों का संग लेकर हमें अभी भी प्रयत्न जारी है शुद्ध भक्ति करने का, लेकिन उस स्तर पे पहुंच नहीं पाए, प्रयत्न जारी है। प्रभुपाद जी कहते हैं सुई की नोक जितनी भी इच्छा है, अगर भौतिक इच्छा सुई की नोक जितनी, उसके लिए भगवत धाम के दरवाजे बंद हैं। दुर्योधन ने बोला था ना, सुई की नोक जितना भी भूमि नहीं दूंगा। अगर उतनी भी इच्छा अगर भक्त के मन में है, भगवत धाम नहीं जा सकता हो। उतना भौतिक इच्छा भी खत्म करना होगा, और वो कैसे खत्म होगा? वो शुद्ध नाम लेके होगा। और शुद्ध नाम कैसे लिया जाएगा? जब आप गुरु की आज्ञा का पालन करोगे, तभी वो शुद्ध नाम आएगा। हम प्रतीक्षा करते हैं ना, शुद्ध नाम कब लेंगे, शुद्ध नाम कब आएगा। उसके लिए गुरु का आज्ञा का पालन यथापूर्वक यथा रूप में करना चाहिए। तब भगवान देखते हैं कि ये मेरे शुद्ध भक्त की आज्ञा का पालन कर रहा है, तो अब इसको शुद्ध नाम देने का मौका मिलना चाहिए। आपने अगर एक शुद्ध नाम लिया, वो एक शुद्ध नाम आपको गोलोक लेके चला जाएगा। आपको 16 माला जप करने की भी आवश्यकता नहीं है, एक शुद्ध नाम। इसका मतलब क्या है? हम जितने नाम ले रहे हैं वो नाम क्या है? अपराध है। अपराध के स्तर पे नाम लिया जा रहा है, क्योंकि हम सुनते भी हैं कथा तो ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहे हैं, बीच में बातें चल रही हैं, कोई ना कोई आ रहा है। हम नाम जब भी करते हैं तो मन स्थिर नहीं है, बहुत सारे विषय प्रवेश कर रहे होते हैं। कारण क्योंकि हम गुरुजनों का आदेश का पालन यथापूर्वक नहीं कर रहे। और भगवान कृपा किसके द्वारा करते हैं? अपने शुद्ध भक्तों के द्वारा करते हैं। भगवान देखते हैं कि जब ये मेरे शुद्ध भक्त की आज्ञा का पालन कर रहा है, तब इसको शुद्ध नाम अवश्य देना चाहिए। वो भक्तों की कृपा से आता है। अब निर्वैरः के बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं। भक्त जो होता है सबसे मैत्री रखता है। कृष्ण भक्त प्रत्येक से मैत्री भाव रखता है, इसलिए यहां उसे निर्वैरः कहा गया है, अर्थात उसका कोई शत्रु नहीं होता। युधिष्ठिर महाराज का एक नाम था अजात शत्रु। अजात शत्रु मतलब जिनका कोई शत्रु नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं भक्त का कोई शत्रु नहीं होता, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं भक्त के शत्रु बन जाते हैं। जैसे हरदास ठाकुर का कोई शत्रु नहीं था, लेकिन कई मुस्लिम राजा हरदास ठाकुर के शत्रु बन गए और वेश्या को भेजा इनका चरित्र गिराने के लिए। भक्त का कोई शत्रु नहीं होता, और भक्त ना ही किसी को अपना शत्रु बनाता है। लेकिन कर्मी लोग ऐसे होते हैं, उनका स्वभाव ऐसा होता है कि वह भक्तों से द्वेष रखते हैं, भक्त के शत्रु बन जाते हैं। यह कैसे संभव है? कृष्ण भावनामृत में स्थित भक्त जानता है कि कृष्ण की भक्ति ही मनुष्य को जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है। ठीक है, ये तो बात सही है कि भक्ति करने से जीवन की समस्याओं का छुटकारा मिलेगा, लेकिन भक्त की इच्छा ये नहीं होती कि मुझे जीवन की समस्या से छुटकारा मिल जाए। भक्ति की इच्छा ये होती है कि मुझे कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त हो। ये तो भक्ति का बाय प्रोडक्ट है। आप नाम लेना शुरू करते हो, भौतिक कलेश नष्ट होने लगते हैं। इसलिए भक्ति का पहला गुण क्या है? क्लेश अग्नि। भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ा था ना, क्लेश अग्नि क्लेश को नष्ट करती है। आप सोचो अगर भक्ति नहीं कर रहे होते आप सभी, तो कितने कलेश बढ़ जाते हैं आपके। ये जो मन स्थिर होता है, कष्टमय स्थिति में मन विचलित नहीं होता, इसके पीछे कारण क्या है? आप नाम ले रहे हो, प्रयत्न कर रहे हो। भगवान ने उतनी कृपा की है, आपके मन को स्थिर करके रखा है। अगर भक्ति में नहीं होते तो फिर कौन से विचार आते? आत्महत्या के विचार आते। हाँ,
ये भौतिकतावादी लोगों के साथ होता है। इसलिए भगवान भक्त पे विशेष कृपा करते हैं। इसलिए जप को नहीं छोड़ना चाहिए, उसे इसका व्यक्तिगत अनुभव रहता है। बहुत सारी समस्याएं होती है, जीवन से संबंधित कष्ट होते हैं। अगर कर्मों के फल में बहुत बड़ा फल लिखा है तो भगवान क्या करते हैं, उस फल को कम मात्रा में करके देते हैं, बहुत ही कम मात्रा में करके देते हैं। क्यों? क्योंकि उससे भक्ति करने से उसका जो फल का प्रतिक्रिया होता है वो पूरा नष्ट नहीं होता है, जो थोड़ा सा रह जाता है वो मिल जाता है बस। फलतः वह इस प्रणाली को, कृष्ण भावनामृत को मानव समाज में प्रचारित करना चाहता है। भगवत भक्तों का इतिहास साक्षी है कि ईश्वर चेतना का प्रचार करने में कई बार भक्तों को अपने जीवन को संकटों में डालना पड़ा। अब भक्त चाहता है जो भक्ति मुझे मिली है दूसरों को भी मिलनी चाहिए। इस प्रकार से भक्त निर्वैर बनता है। निर्वैर मतलब वह किसी से ईर्ष्या भाव नहीं रखता, क्योंकि वह कृष्ण का संदेश सबको पहुंचाना चाहता है। और जब कृष्ण का संदेश सबको पहुंचाना चाहता है तो बहुत सारे संकट भी आते हैं प्रचार करते समय। अभी सभी आप ग्रंथ वितरण कर रहे होंगे, किसी ना किसी का अनुभव होगा, कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया होगा जो नास्तिक होगा, बहुत क्रोधी होगा, और कृष्ण का नाम सुनते ही उसको क्रोध आ गया होगा। शायद आपके साथ उसकी अनबन भी हो गई होगी, तू मैं भी हो गई होगी, बहस भी हो गई होगी। तो प्रचार करना कोई आसान नहीं है, प्रचार करने में भी बहुत सारे विघ्न आते हैं। हरदास ठाकुर को तो 22 बाजारों में हंटरों से मारा गया था, हमें तो नहीं मारा जा रहा। प्रहलाद महाराज को तो जान से मारने का प्रयत्न किया गया था, पांडवों को जलाने का प्रयत्न किया गया था, अम्बरीश महाराज को मारने का प्रयत्न किया गया था। तो ये कदापि मत समझना हम इस्कॉन में आ गए और भक्ति बहुत सरल है, बहुत आराम से है, फूलों का मार्ग है, इस पे चल रहे हैं, अब कोई कष्ट नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। कष्ट ही कष्ट आएंगे, परीक्षा ली जाएगी, और जितना कष्टों में उत्तीर्ण होंगे उतने शुद्ध होते जाएंगे और अंत में भगवत धाम वापस चले जाएंगे। इसलिए इन कष्टों को सहन करते रहना है। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, जो भक्त आपकी भक्ति में लगा है, शरीर से आपको प्रणाम कर रहा है, मन से आपका चिंतन कर रहा है और वाणी से आपका गुणगान कर रहा है, लेकिन अपने कर्मों का फल भी भोग रहा है। कैसे? वो जानता है कि मेरे कर्म के फल बहुत बड़े हैं, कृष्ण आप इतने दयालु हो कि आपने उसको कम मात्रा में करके दिया है, लेकिन मैं इसके लायक नहीं हूं, मुझे ज्यादा मात्रा में मिलना चाहिए था, लेकिन आप बहुत दयालु, आपने कम मात्रा में दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ब्रह्मा जी कहते ऐसा भक्त आपके धाम में आने का अधिकारी है। इसलिए बहुत बड़े बड़े भक्तों ने अपने जीवन को संकटों में डाला है, स्वयं प्रभुपाद जी इसके उदाहरण हैं। प्रभुपाद जी 70 साल की आयु में अमेरिका गए, 2 बार हार्ट अटैक आया और वहां पे रहने का स्थान नहीं, खाने का पता नहीं, इतना सब तकलीफ, वो भी किसको, 70 साल के व्यक्ति को जो वृद्ध अवस्था में है और किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है। तो प्रभुपाद जी ने हमारे लिए कितना संकट झेला है और रात भर बैठकर पुस्तकें लिखी हैं। और वहां पे जाकर बताया जाता था, बाउरी स्ट्रीट ऐसी गंदी जगह जहां पर कोई भी सभ्य व्यक्ति नहीं रहता है, जिसके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं। अमेरिका में उस समय बताया जाता था अगर माता पिता का बच्चा शरारती हो गया तो माता पिता समझाते थे बच्चे को, उस समय की बात है अमेरिका में, कि अगर तुम ज्यादा शरारत करोगे, माँ कहती थी मैं तुमको बाउरी स्ट्रीट छोड़ के आ जाऊंगी। प्रभुपाद जी वहां पे जाकर रहे और उनके साथ प्रचार किए, उनके साथ बहुत तरह के कष्टों का अनुभव किए हैं। तो प्रभुपाद जी ने स्वयं अपने जीवन को संकट में डालकर इतना बड़ा प्रचार आंदोलन खड़ा किया। इसलिए हमें बहुत गंभीरता पूर्वक इस आंदोलन को लेना चाहिए, प्रभुपाद जी की कृपा को लेना चाहिए। और इतना ही नहीं, प्रभुपाद जी के शिष्यों ने भी अपने जीवन को संकट में डाला है। ये संस्था क्यों बनी हुई है
और इतने लंबे समय तक क्यों चल रही है? क्योंकि प्रभुपाद जी के शिष्य एकजुट हैं और एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, और उनका जीवन का उद्देश्य है प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना। इसमें प्रभुपाद जी के शिष्यों का अपना कोई हेतु है ही नहीं। प्रभुपाद जी के विदेशी शिष्यों ने अलग अलग देशों में जाकर नकली पासपोर्ट बनाकर देशों में एंट्री कर कर प्रचार किया, भगवत गीता का वितरण किया। रशिया जैसे देशों में, चाइना जैसे देशों में जाकर, आप सोचिए, ये इतनी कम्युनिस्ट कंट्री है कि वहां पे विग्रह की पूजा अलाउ नहीं है, वहां पे गला काट देते हैं सीधा। पाकिस्तान में जो भक्त रह रहे हैं, इस्कॉन के 7-8 मंदिर है, कैसे रहते होंगे आप सोचिए। मुस्लिम देशों में भी भक्त रह रहे हैं, उनको बाहर पूरा प्रचार अलाउड नहीं है, वहां पे बाहर हरि नाम नहीं निकाल सकते, रथ यात्रा नहीं निकाल सकते। आप अपने घर में ही है, जो कुछ करना है करो, घर में हाउस प्रोग्राम करो, और आवाज नहीं आनी चाहिए बाहर। आप इस परिस्थिति में रह सकते हो? कृष्ण ने आप पे इतनी कृपा की, आपको भारत भूमि में जन्म दिया है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइला यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। मनुष्य जीवन मिलना, वो भी भारत भूमि में, वो भी महाराष्ट्र में, ये संतों की भूमि कहलाती है। और कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करना फिर हमारा दायित्व बनता है, हमें इस कृष्ण भावनामृत को दूसरों को भी देना है, प्रचार करना है। क्योंकि हमारा आंदोलन क्या है? प्रचार का आंदोलन है। चैतन्य महाप्रभु प्रचार किए हैं, और भगवान कृष्ण भी प्रचार से ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवत गीता के अंत में कृष्ण कहेंगे कि जो मेरे इस संदेश का प्रचार दूसरों को करता है, वो मेरे को अत्यंत प्रिय है। इसलिए आपने जो सुना है, जो पढ़ा है, दूसरों को बताओ, डरो मत। उनके हृदय में भी परमात्मा है, क्या पता आपकी प्रामाणिकता से वो भक्त किसी संदेश को, किसी वाक्य को गंभीरता पूर्वक ले ले और भक्त बन जाए। करना चाहिए। इसलिए भक्तों ने प्रचार करके अपने जीवन को संकट में डाला है। रशिया में प्रचार, आप सोचिए 1971 में प्रभुपाद जब रशिया एक बार गए थे, और वहां पे एक ही भक्त को दीक्षा दिया जिनका अनंत शांति नाम था, और एक ही भक्त को दीक्षा देकर 3 दिन रहे और वापस आ गए। बाद में कभी प्रभुपाद रशिया गए ही नहीं, और आज रशिया में करोड़ों भक्त हैं उस भक्त के कारण, जो एकमात्र दीक्षित भक्त था प्रभुपाद जी का। और भक्तों को जब वहां पे जेल में डाला गया तो भक्तों को खाने नहीं देते थे, कुछ भी सूखा ब्रेड मिलता था। एक पुस्तक भी लिखा है, सॉल्टेड ब्रेड। वो सूखा ब्रेड था, उसको धूप में कड़क कर कर उसकी गोलियां बनाकर भक्तगण 108 गोली बनाकर उस पे माला बनाकर जप करते थे। आप सोचो, कुछ खाते नहीं थे जेल में। कई भक्तों को तो ऐसे ही मार दिया गया। क्यों? क्योंकि रशिया के जो खुफिया जासूस होते हैं, सोचते हैं ये दूसरे देशों से आए हैं और हमारे देश के बारे में पता लगाना चाहते हैं। तो इस प्रकार का प्रचार का जोखिम, खतरा भक्तों ने उठाया है। और वो जो भक्त जेलों में रहे रशिया के, उन्होंने जेलों में ही कीर्तन शुरू किया और कैदियों को भक्त बना दिया। अब जेल में जो जेलर थे वो सोचने लगे ये बीमारी तो यहाँ पे आग की तरह फैल रही है, इनको कहीं और लेके जाना चाहिए। कहीं और ऐसी जगह पे लेके जाते थे जहां पर कोई कुछ भी दिखता नहीं, सूर्य की रोशनी दिखती नहीं, ऐसी जगह पे उनको डाल दिया और उनको मारते रहना। एक सत्य घटना है, एक माता जी थी रशिया में, वो प्रचार करती थी, ये 1971 की ही बात है। और बताया जाता है कि जब रशिया में जो खुफिया एजेंसी थी, जब उनको पता चला कि इस माता जी के प्रचार के कारण भक्त बढ़ रहे, तो उस माता जी को जेल में डाल दिया और उनको, उस माता जी को अनेक प्रकार की यातनाएं दी गई। और जब उन यातनाओं से वो माता जी परेशान नहीं हुई, तो रशिया के जो खुफिया एजेंसी थी, उन्होंने क्या सोचा, एक भूत को बुलाते हैं, डायन को बुलाते हैं, जो अपने काले जादू से इसको डराएगी। तो
ऐसे एक भूतिया औरत को बुलाया गया जो डायन थी और उसके पास तंत्र मंत्र की विद्या थी। और जब ये भूतिया को, इस औरत को जो डायन थी, इसको उस भक्त माता जी के सामने बिठाया गया, और बताया जाता है कि उस समय ये माता जी जो भक्त थी नरसिंह आरती गाने लगी। लेकिन भूत को कुछ हो नहीं रहा था भूत को डर नहीं लग रहा था। लेकिन नरसिंह आरती गाने के बाद फिर ये जो भक्त माता जी थी ये महामंत्र का कीर्तन करने लगी, तब भी भूत डरा नहीं। तब उसके तंत्र मंत्र की विद्या और बढ़ रही थी। अंत में उस भक्त माता जी ने प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोला, और प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलने से वो डायन डरने लगी और डर के मारे भागने लगी। अब उन वहां के खुफिया एजेंसी के लोगों ने पूछा, तुम क्यों भाग रही हो? वो बोले, वहां पे एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है जिसने भगवा वस्त्र पहना है, उसके हाथ में छड़ी है, और वो मेरे को कह रहा है अगर किसी भी तरह से तुमने मेरे भक्त के ऊपर आंच आने दी तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मुझे उस व्यक्ति से डर लग रहा है। मैं मेरा तंत्र मंत्र का जो विद्या है प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है। और वो जो भूतिया डायन थी वो छोड़ के भाग गई। तो आप ये मत सोचो, आप ये कोई साधारण बात नहीं है। आप प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र ले रहे हो, प्रभुपाद जी साथ में खड़े हैं, पूरी परंपरा साथ में खड़ी है। इसलिए इन सब भक्तों ने अपने जीवन को खतरे में डालकर इतना बड़ा विशाल संस्था खड़ा किया है, प्रचार किया है। इसलिए प्रचार हर एक को करना चाहिए। आप प्रवचन नहीं दे सकते हो, एक व्यक्ति को प्रचार करो, एक व्यक्ति को कृष्ण के बारे में बताओ, कृष्ण बहुत खुश हो जाएंगे आपसे। चलो, ये जो भक्त है कितना गंभीरता पूर्वक किसी दूसरे जीव को मेरे पास लाने का प्रयत्न कर रहा है। ठीक है, वो नहीं सुनेगा, आपकी तो सेवा हो जाएगी ना। आपके मुख से तो कृष्ण के बारे में कुछ गुणगान निकलेगा, आपकी शुद्धि होगी। और वो थोड़ा बहुत सुनेगा कृष्ण का नाम, उसकी शुद्धि होगी। तो प्रचार करना बहुत जरूरी है। सबसे उपयुक्त उदाहरण जीसस क्राइस्ट का है। प्रभुपाद जी उदाहरण देकर बता रहे हैं। जीसस क्राइस्ट के शिष्यों ने ही उनको सूली पे चढ़ा दिया, लेकिन जीसस क्राइस्ट बिल्कुल भी कुछ नहीं बोले। उन्होंने भगवान को प्रार्थना किया कि ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन ये जो मेरे साथ किया है इसका दुष्परिणाम, इसका दुष्प्रभाव इन पे नहीं आना चाहिए। जीसस क्राइस्ट ने अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना किया। आप सोचिए, भक्त को कितना भी प्रताड़ित किया जाए लेकिन वो भक्त उस व्यक्ति के बदले बदले की भावना नहीं रखता। उन्हें अभक्तों ने शूली पर चढ़ा दिया, किंतु उन्होंने अपना जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रसार में उत्सर्ग किया। निस्संदेह यह कहना कि वे मारे गए ठीक नहीं है। कौन? जीसस क्राइस्ट। ऐसे भक्त कभी भी मरते नहीं है, वो हरिनाम के द्वारा जीवित रहते हैं, सदैव जीवित रहते हैं। उनका जीवन हरिनाम का प्रचार के लिए होता है और उनका देह त्याग भी हरिनाम के प्रचार के लिए होता है। ऐसे भक्तों का जीवन मरने के बाद भी शाश्वत रहता है। इसी प्रकार भारत में भी अनेक उदाहरण हैं, यथा प्रहलाद महाराज तथा ठाकुर हरिदास। तो इन भक्तों ने भी अपना जीवन बहुत संकट में डाला है प्रचार के समय। ऐसा संकट उन्होंने क्यों उठाया? क्योंकि वह कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना चाहते थे और एक कठिन कार्य है। पहले तो कठिन कार्य कैसे लगता है हमको, हम बाहर कैसे जाएं, हिम्मत कैसे जुटाएं। चलो बाहर जाए, चले भी गए तो सामने किसको देखें जो हमारे पास आए, हम उसको कुछ दो शब्द बता सके कृष्ण के बारे में। इतना सब हिम्मत जुटाना पड़ता है, साहस जुटाना पड़ता है। इसलिए प्रचार कार्य आसान नहीं होता। और प्रचार कार्य करते समय बहुत सारे लोग अलग अलग भावना के आपको मिलेंगे, अलग अलग चेतना के आपको मिलेंगे। कोई आपसे प्रेम से बात करेगा, कोई आपको दो मधुर शब्द कहेगा, कोई आपका सम्मान करेगा, कोई आपको अपमान करेगा, सबके सामने जलील करेगा। तो ये सहन करना चाहिए। प्रचार करने से क्या होता है, मान अपमान जब दोनों मिलते हैं तो समदृष्टि प्राप्त होती है। मान मिलता तो हम कितने खुश हो जाते हैं, अपमान मिलता है तो हमारा दिल
हमारा हृदय दुखी हो जाता है। लेकिन ये द्वंद्व है, संसार इन्हीं द्वंद्वों से बना है, दोनों प्रकार की चीजें मिलेंगी। इसलिए भक्त का समदृष्टि होना चाहिए दोनों भावों के प्रति। मान मिले तब भी प्रसन्न नहीं होना, अपमान मिले तब भी दुखी नहीं होना। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूलने के कारण ही कष्ट भोग रहा है। हमारे कष्टों का मूल कारण क्या है? कृष्ण को भूल जाना। जैसे बच्चा अपने पिता को भूलकर रो रहा है, वैसे हम अपने परम पिता कृष्ण को भूलकर इस संसार में रो रहे हैं। रो नहीं रहे, अभी हंस रहे हैं। ऐसा ही है ना। अभी तो रोना होता है आंतरिक भाव से रोना, कि कृष्ण, जैसे आपके मराठी में बोलता है ना, कड़कड़ित, मतलब वो भावना उत्पन्न जब तक नहीं होगी तब तक कृष्ण नहीं मिलेंगे। वास्तव में मुझे कृष्ण चाहिए, कृष्ण के अलावा और कोई मेरा आश्रय नहीं है। वो भावना अभी तक पैदा नहीं हुई हमारे अंदर, इसलिए हम संसार में दुख है, दुखों को देखकर भी हंसते रहते हैं। लेकिन जीव का जो मूल कष्ट का कारण वो यही है, कृष्ण को भूल जाना। कृष्ण भूली जीव भोग वांछा करे, निकटस्थे माया तारे झपटिया धरे। कृष्ण को भूलकर जीव जब भोग की इच्छा जागृत कर लेता है तो निकट में ही माया उसको झपट लेती है। अतः मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा होगी कि अपने पड़ोसी को समस्त भौतिक समस्याओं से उबारा जाए। सबसे बड़ी सेवा क्या है? उसको भौतिक समस्याओं से निकाला जाए। किसको? आपके पड़ोसी को। तो उसको खाना खिला दो, कपड़ा दान दे दो, उसकी भौतिक समस्या हल हो जाएगी? नहीं, आपको कृष्ण के बारे में बताना होगा, उसको भक्त बनाना होगा, तभी वह भौतिक समस्याओं से छूट सकता है। इस प्रकार शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है। तभी हम समझ सकते हैं कि कृष्ण उन लोगों पर कितने कृपालु हैं जो उनकी सेवा में लगे रहकर उनके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहते हैं। अब कृष्ण ऐसे भक्तों को छोड़ देंगे जो भक्त उनके सेवा में इतना कष्ट ले रहा है? प्रभुपाद जी को कृष्ण छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। एक बार प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा गया। क्या प्रश्न पूछा विदेश में? कि कृष्ण बोले हैं गीता में कि अंतिम क्षण में जो आपका स्मरण करता है वो आपके पास आता है। तो उस माता जी ने पूछा कि प्रभुपाद जी, अगर मैं अंतिम समय में आपका स्मरण किया तो मैं कहाँ जाऊंगी? तो प्रभुपाद जी बोले, तुम मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ोगी तब भी तुम कृष्ण के पास जाओगी। कैसे? क्योंकि मैं कृष्ण से संबंधित हूं, मेरे हृदय में कृष्ण है। इसलिए अगर शिष्य गुरु का स्मरण करते हुए भी शरीर छोड़ता है तब भी वो कृष्ण के पास जाता है, तब भी वो गोलोक धाम वापस जाता है। और प्रभुपाद में इतना शक्ति है, प्रभुपाद ने सबको कृष्ण दिए। कैसे दिए? नाम के रूप में दिए, विग्रह के रूप में दिए, प्रसाद के रूप में दिए, ग्रंथ के रूप में दिए। प्रभुपाद जी की इतनी कृपा है हमारे ऊपर। इसलिए एक शुद्ध भक्त पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर सकता है। पृथ्वी की तो बात छोड़ दीजिए, चैतन्य महाप्रभु का एक शुद्ध भक्त पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर सकता है। कैसे? वसुदेव दत्त, चैतन्य चरितामृत में वसुदेव दत्त जो प्रहलाद महाराज के ही अवतार है, और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना की कि इस ब्रह्मांड में जितने जीव है आप उनको अपने धाम ले जाओ और उनका जो दुख है, कष्ट है, वो मुझे दे दो। कौन बोले? वसुदेव दत्त। आप सोचिए, भक्त की इतनी करुणा होती है। भगवान को क्या कह रहे हैं? सारे जीव, जितने भी जीव है संसार में, सबको अपने धाम में ले जाओ, ये संसार खाली हो जाना चाहिए, मैं अकेला रहूंगा और उन सब जीवों का जितना दुख है मुझे दे दो। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, वसुदेव, तुम्हारे सोचने से उनका दुख चला गया। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? तुम्हारे सोचने से ही, तुम्हारे स्मरण करने से उनका दुख चला गया।
ये शुद्ध भक्त की करुणा होती है। इसलिए प्रभुपाद जी की इतनी करुणा थी, 70 साल की आयु में वृंदावन को छोड़कर, हमारा भी मन करता है वृंदावन जाने का, वापस आने का मन नहीं करता है। वृंदावन छोड़कर प्रभुपाद जी कहाँ गए? अमेरिका, माया की नगरी, माया का हेडक्वार्टर अमेरिका, जहां पे कोई नियम पालन नहीं करता, सब मलेच्छ जाति के लोग रहते हैं, सभ्यता खत्म हो चुकी है, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है। इन प्रकार के लोगों के बीच में रहकर प्रभुपाद जी ने हरिनाम किया। तो क्या कृष्ण उनके साथ में नहीं थे? अवश्य थे। प्रभुपाद जी जब बॉस्टन के बंदरगाह पे उतरे, उन्होंने देखा चूहे की रेस चल रही है, अमेरिका के लोग चूहे की रेस की तरह दौड़ रहे हैं, और मैं इनको यहाँ पे कृष्ण कथा सुनाने आया हूं। इनमें से कोई कृष्ण कथा सुनेगा? किसी के पास समय है क्या? अब तो भारत में समय नहीं रहा। भारत में अगर हम किसी को बोले एक माला जप कर लो, बोले हमारे पास समय नहीं है। लेकिन जब मरोगे तो यमदूत के लिए तो समय निकालना पड़ेगा। तो प्रभुपाद ने सोचा इनको कैसे संदेश सुनाऊं, ये तो भाग रहे हैं चूहे की रेस की तरह। जैसे चूहा एक बिल बनाता है, एक बिल में सारा सामान इकट्ठा करता है, फिर दूसरा बिल बनाता है, सारे खाने पीने का सामान वहां पे इकट्ठा करता है, ऐसे ये दौड़ रहे हैं इधर से उधर। तो प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू आ गए उस समय, और प्रभुपाद जी कृष्ण को प्रार्थना किए, मुझे आप यहाँ पे लेके आए हो, आपका कोई ना कोई प्रयोजन है। अभी मैं तो इन लोगों को नहीं समझा सकता, आप इनके हृदय में भी रहते हो, अभी आप इनको प्रेरणा दो कि ये कृष्ण कथा को सुने। आप सोचिए, तो सदैव कृष्ण प्रभुपाद जी के प्रार्थनाओं को सुनते थे। भारत से लेकर अमेरिका तक जाने में प्रभुपाद को कितना कठिनाई हुआ है, उसके बारे में भी आप चिंतन करोगे, आपका होश खत्म हो जाएगा पूरा। आपको पता चलेगा इस्कॉन क्या है। भाग्यशाली हो जो इस संस्था में आए हो, कृष्ण की कृपा है वही इस संस्था में आता है, अन्यथा नहीं, संभव ही नहीं है। इसलिए सब प्रकार के कष्ट भक्त सहन करता है, और कृष्ण ऐसे भक्तों को कभी भी छोड़ते नहीं है। जब 2 बार हार्ट अटैक आ गया प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी ने कहा अभी तीसरी बार आएगा तो मैं नहीं बचूंगा, और कोई 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 साथ में नहीं है। आप सोचिए, कोई साथ में नहीं है। और रात में जब सपना आया तो प्रभुपाद जी ने क्या देखा कि कृष्ण उस जहाज को चला रहे हैं। कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ में हूं। दूसरी बार हुआ जब प्रभुपाद जी अमेरिका में प्रचार कर रहे थे, प्रचार इतना सफल नहीं हुआ था, कुछ शिष्य बने थे, लेकिन प्रभुपाद जी को पैरालिसिस अटैक हो गया। आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़िए, प्रभुपाद जी को लकवा मार गया, आधा शरीर काम करना बंद कर दिया। प्रभुपाद जी ने सोचा अभी मैं मर जाऊंगा, अभी मेरे पास समय नहीं है। तब भी प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को कहा, जो शिष्य बने थे नए नए, उनको कहा मेरे गुरु महाराज का फोटो सामने लगा दो। गुरु महाराज का उनके फोटो सामने लगाया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का, और प्रभुपाद जी ने सब शिष्यों के सामने अपने गुरु महाराज को प्रार्थना किया, आपने जिस कार्य के लिए मुझे भेजा है अभी पूरा नहीं हुआ है, अगर आप चाहते हो कि वह कार्य पूरा हो तो मुझे कुछ समय के लिए यहाँ पे रहने दो, अगर आप नहीं चाहते तो आप मुझे लेके जा सकते हो। तो अगले दिन ही प्रभुपाद जी ठीक हो गए। ये सब क्या दर्शाता है कि प्रभुपाद जी के साथ पूरी गुरु परंपरा है, प्रभुपाद जी के साथ कृष्ण है। इसलिए हमें प्रभुपाद जी का, अपने गुरु महाराज का संग नहीं छोड़ना है, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति आए, हमें हमारे गुरु महाराज का संग नहीं छोड़ना है। बस हमारे गुरु महाराज पे भी बहुत विपदा आई है, आप ऐसा मत समझो, लेकिन गुरु महाराज ने कभी भी हमें ऐसा शिक्षा नहीं दिया कि आप प्रभुपाद को छोड़ दो। वो स्वयं भी छोड़े नहीं है, और हमको भी वही शिक्षा दे रहे हैं कि आपको भी प्रभुपाद को नहीं छोड़ना है। और जो प्रभुपाद को नहीं छोड़ेगा वो निश्चित कृष्ण के पास जाएगा, ये गारंटी है। और प्रभुपाद जी ने एक वाक्य में लिखा है, जो इस्कॉन को छोड़ता है मेरी आंखों में आंसू आते हैं, उसको वापस कैसे लाया जाए। आप सोचो, प्रचार करके एक जीव को भक्ति में लाना कितना समय लगता है, घर बनाने में कितना समय लगता है,
लेकिन एक संबंध को तोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगता है। जेसीबी लाकर घर को तोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगता है। इसलिए भक्तों के बीच में व्यवहार, भक्तों के बीच में प्रेम होना चाहिए। ये प्रभुपाद जी ने इस संस्था का निर्माण इसी उद्देश्य से किया है। भक्तों का संग हो और भक्तों के बीच में प्रेम मैत्री हो, और उद्देश्य एक ही हो, कृष्ण की सेवा, कृष्ण को प्रसन्न करना। इसलिए जो भक्त भगवान की सेवा में कष्ट उठा रहे हैं, ऐसे भक्तों की दृष्टि से भगवान कभी भी अंतर्धान नहीं होते, ओझल नहीं होते। अतः निश्चित है कि ऐसे लोग इस शरीर को छोड़ने के बाद परम धाम को प्राप्त होते हैं। कौन? शुद्ध भक्त। ऐसे भक्त जब शरीर छोड़ेंगे कहाँ जाएंगे? कृष्ण के पास ही जाएंगे। सारांश ये है कि कृष्ण ने अपने क्षणभंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप को, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, और यहां तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखलाया। अब प्रभुपाद जी निष्कर्ष बता रहे हैं इस पूरे अध्याय का। तीनों रूप दिखाए भगवान ने अर्जुन को, विश्व रूप भी दिखाया, काल रूप भी दिखाया। विश्व रूप अलग है और काल रूप अलग है, इसमें आप एक मत समझना। विश्व रूप है जो अनेक सिर है, अनेक हाथ है, अनेक पांव है, अनेक पेट है, वो विश्व रूप है। लेकिन काल रूप क्या है? सारे सैनिक भगवान के मुख में जा रहे हैं और भगवान चबा रहे हैं, तो काल रूप है, मृत्यु। और फिर भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया और भगवान ने फिर अपना आदि मूल रूप दिखाया, दो भुजाओं वाला। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है। मतलब ये सारे रूप भगवान कृष्ण से ही प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति हैं। वे समस्त रूपों के उद्गम है। विष्णु तो हजारों लाखों हैं, लेकिन भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल दो भुजी श्याम सुंदर रूप। सबसे महत्वपूर्ण बात, विष्णु के बहुत रूप हैं, कृष्ण का एक ही रूप है, वो है श्याम सुंदर रूप, दो भुजाओं वाला, और भक्त को वही पसंद है। भक्त उसी रूप से प्रेम करते हैं। जैसे मान लीजिए प्रेमी प्रेमिका है, प्रेमी के चार हाथ हैं और प्रेमिका के दो हाथ हैं, तो कुछ तालमेल नहीं बैठता ना, दोनों के दो दो हाथ होने चाहिए। इसलिए चतुर्भुज नारायण जो है ना, उनसे भक्त ज्यादा प्रेम नहीं करते जितना कृष्ण से ज्यादा प्रेम करते हैं। कृष्ण दो भुजाओं वाले हैं और दिखने में विष्णु से भी ज्यादा सुंदर है। चार गुण है ना कृष्ण में, चार गुण ज्यादा है विष्णु से। रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, रूप माधुरी। ये चार रूप के कारण ही कृष्ण अधिक सुंदर है विष्णु से। भक्तों के साथ लीला करते हैं, उनका लावण्य रूप है। लावण्य मतलब नित्य नव यौवन दिखते हैं, वेणु बजाते हैं। इस प्रकार से वह विष्णु से भी श्रेष्ठ माने जाते हैं, और वही श्याम सुंदर रूप है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वह सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। कौन सा श्लोक है? प्रेमांजनाच्छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो जिनके हृदय में प्रेम है कृष्ण के प्रति, जो कृष्ण के प्रति आसक्त है, ऐसे भक्त कृष्ण को अपने हृदय में देखते हैं, श्याम सुंदर रूप में, और कुछ भी नहीं देखते। उनको हर जगह क्या दिखते हैं? श्याम सुंदर दिखते हैं। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है। कृष्ण का रूप ही आदि रूप है, मूल रूप है, सर्वोपरि रूप है, और यही सार है सभी रूपों का। इसलिए जो इस रूप से प्रेम कर रहा है, कौन से रूप से? कृष्ण के दो भुजाओं वाले रूप से, वो सारे रूपों से प्रेम करता है।
भाई कृष्ण में राम भी आ गए, नरसिंह भी आ गए, वामन भी आ गए, कूर्म भी आ गए, मत्स्य भी आ गए, सब अवतार आ गए, क्योंकि कृष्ण जब प्रकट हुए थे सभी अवतार साथ में आए थे। यही सार है कौन, कृष्ण का दो भुजाओं वाला रूप, ये सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विराट रूप का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। यहाँ पे आपका 11वां अध्याय समाप्त होता है। अब 12वें अध्याय में, जिसका शीर्षक ही है भक्ति योग, हम सब भक्ति कर रहे हैं ना, तो ये भक्ति योग है। अब भक्ति, इसमें भगवान अपने भक्तों के गुण बताएंगे कि कौन से भक्त मेरे को प्रिय है। इस अध्याय में 4 विभाग हैं। पहला श्लोक ही अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि सगुणवादी और निर्विशेषवादी इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। अर्जुन का प्रश्न क्या है पहला ही श्लोक में, कि भाई जो आपके साकार रूप की पूजा कर रहे हैं वो श्रेष्ठ हैं, या जो आपके निराकार रूप की पूजा करते हैं वो श्रेष्ठ है। दोनों में से कौन श्रेष्ठ है मुझे बताइए। मंदिर में जो भगवान का विग्रह होता है उसकी पूजा जो कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो भक्त श्रेष्ठ हैं, या ज्ञानी लोग श्रेष्ठ हैं जो निर्विशेषवादी हैं, या वो श्रेष्ठ है? ऐसा प्रश्न क्यों पूछे अर्जुन? क्योंकि भगवान ने 11वें अध्याय के अंतिम में क्या बताया, मेरे श्याम सुंदर रूप ही सर्वोपरि है। तो कुछ लोग विचार करते होंगे कि ब्रह्म तेज श्रेष्ठ है साकार रूप से, इसलिए ब्रह्म तेज की पूजा करनी चाहिए। तो अर्जुन ने ये मतभेद हटाने के लिए कि निर्विशेषवादी श्रेष्ठ है या साकारवादी श्रेष्ठ है, इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, इसलिए अर्जुन ने प्रश्न पूछा। और दूसरे श्लोक से 7वें श्लोक तक भगवान सगुणवादी और निर्विशेषवादी की तुलना करेंगे। जो मेरी भक्ति में लगे हैं और जो मेरे निर्विशेष ब्रह्म को पूजते हैं, उन दोनों में क्या अंतर है, भगवान इसके विषय में बताएंगे। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कृष्ण भक्ति की श्रेष्ठता। कृष्ण भक्ति सरल है, सुगम है, जबकि निराकारवादियों का जो मार्ग होता है वह बहुत कष्टमय होता है। भक्ति का मार्ग सरल है, आसान है, और निराकारवादी का जो मार्ग है वो कष्टमय है, कलेश वाला है। तो इस प्रकार से भगवान तुलना करेंगे दूसरे श्लोक से 7वें श्लोक तक, सगुणवादी और निर्विशेषवादी की तुलना। फिर 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक भक्ति की प्रगतिशील स्तर बताए गए हैं। मतलब सबसे पहले भगवान उच्चतर स्तर की भक्ति बताएंगे, उससे निम्नतम स्तर की भक्ति बताएंगे, फिर उससे और भी निम्न स्तर की भक्ति बताएंगे। भक्ति के भी स्तर होते हैं। ये जो 8 से 12 श्लोक है वो बहुत महत्वपूर्ण है इस अध्याय में। पहले तो भगवान बताएंगे कि जो आंतरिक इंद्रियों से मेरी चिंतन कर रहा है, मेरे मन से, अपने मन से, बुद्धि से मेरा चिंतन कर रहा है, उसको मैं श्रेष्ठ मानता हूं। फिर भगवान कहेंगे ठीक है, अब कोई मन से और बुद्धि से मेरा चिंतन निरंतर नहीं कर सकता है, फिर वह अपनी बाह्य इंद्रियों को मेरी सेवा में लगाए, उतना तो करना चाहिए। जैसे आंख से देखना भगवान के रूप को, कानों से श्रवण करना, कम से कम इन इंद्रियों को तो मेरी सेवा में लगाए। हाथों से मंदिर का मार्जन करना, ठीक है, अब ये भी नहीं कर सकता है तो फिर भगवान उससे भी निम्नतम स्तर की भक्ति बताते हैं कि कर्म, फिर मेरे लिए कर्म करो। कर्म मतलब जैसे अभी कृष्ण कर्म बताए थे, अनेक प्रकार की सेवाएं होती है मंदिर में, वो करो। हालांकि उसका मन नहीं लग रहा है लेकिन शरीर से सेवा कर रहा है, वो निम्नतम स्तर की भक्ति है। ठीक है, वो कर्म भी नहीं कर सकता है, फिर वो कर्म का फल मुझे अर्पित करे, फिर वह उससे भी निम्नतम स्तर की भक्ति है। इस प्रकार से भक्ति की तालिका बताएंगे 8 श्लोक से 12वें श्लोक तक।
और अंतिम विभाग जिसमें 13वें श्लोक से 20वें श्लोक तक भगवान भक्त के गुण बताएंगे, शुद्ध भक्तों के गुण, कि ये सब भक्तों में जो गुण होते हैं वो मेरे को बहुत प्रिय होते हैं। अध्याय 12 भक्ति योग, श्लोक क्रमांक 1। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। तो भक्त भगवान की सेवा में सदैव लगे रहते हैं, और निर्विशेषवादी मायावादी जो कृष्ण के रूप को नहीं मानते, कृष्ण के ब्रह्म तेज को मानते हैं, तो इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, किसको मैं श्रेष्ठ मानूं, अर्जुन ने प्रश्न पूछा है। अर्जुन को उत्तर पता है, लेकिन अर्जुन ये प्रश्न किसके लिए पूछ रहा है, हम सबके लिए पूछ रहा है। कि भविष्य में जो निर्विशेषवादी है वो बोलेंगे हम श्रेष्ठ हैं, लेकिन भगवान का जो उत्तर होगा वो श्रेष्ठ होगा। इसलिए भगवान देखो अभी स्पष्ट उत्तर देंगे अगले श्लोक में कौन श्रेष्ठ है। तात्पर्य, अब तक कृष्ण साकार निराकार एवं सर्वव्यापकत्व को समझा चुके हैं और सभी प्रकार के भक्तों और योगियों का भी वर्णन कर चुके हैं। सामान्यतः अध्यात्मवादियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। सगुणवादी मतलब जो भगवान के रूप को मानते हैं, और निर्विशेषवादी जो भगवान के रूप को नहीं मानते। इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, अर्जुन का ये प्रश्न है। सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। मंदिर में देखा ना, भक्त सेवा करता है सारी शक्ति से, शरीर से, मन से, इंद्रियों से। इसको सगुणवादी भक्त कहते हैं। जो भगवान के रूप को मानता है, भगवान के लिए सब्जी भी लाएगा खरीद कर, सब्जी को धोएगा, अच्छे से बनाएगा, ये सब सगुणवादी भक्त है जो भगवान के साकार रूप की पूजा कर रहे हैं मंदिर में। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से ना करके वह अप्रत्यक्ष निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करता है। अभी जो शरीर मिला है, अगर वो शरीर को आप कृष्ण की सेवा में लगा दोगे तो डायरेक्ट सर्विस हो गई ना। जैसे भक्तगण अभी मैराथन चल रहा है, गीता का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, भक्त बाहर जाके गीता वितरण कर रहे हैं, ये प्रत्यक्ष सेवा है भगवान की। लेकिन निर्विशेषवादी भी सेवा करते हैं भगवान की, वो प्रत्यक्ष नहीं होता, डायरेक्ट नहीं होता। वो कैसे होता है, इनडायरेक्ट होता है। वो एक जगह पे बैठ जाएंगे, ध्यान लगाएंगे, किस पे, भगवान के साकार रूप पे नहीं, भगवान के तेज पर, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति पर। ये भी सेवा है। कैसे सेवा है, वो तेज कहां से निकल रहा है, भगवान से निकल रहा है। जैसे वही है, भक्त सूर्य देव को जानता है, लेकिन निर्विशेषवादी के सूर्य देव को नहीं जानते, वो केवल सूर्य रोशनी को जानते हैं। उनके लिए सूर्य रोशनी ही सब कुछ है। ऐसा उदाहरण से आप समझ सकते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। तो बहुत सारी योग की सीढ़ियां हमने पहले सुनी, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ध्यान योग, और फिर अंत में भक्ति योग। लेकिन भगवान का अगर प्रत्यक्ष सानिध्य चाहिए, प्रत्यक्ष संग चाहिए, तो क्या करना होगा, भक्ति करनी होगी। भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। मंदिर की सेवाएं जैसे पहले भी बताया सगुणवादी भक्त करते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। यह सर्वाधिक प्रत्यक्ष है और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम साधन है। आसान है या नहीं है भक्ति,
पहले भी हमने सुना सुसुखुम कर्तुम अव्ययम, प्रसाद खाना ये भी भक्ति है, कीर्तन में नाचना ये भी भक्ति है, भगवान की कथा सुनना ये भी भक्ति है। कितनी सरल है, लेकिन एक समस्या है, एक ही जगह पे बैठना पड़ता है और मन इतना चंचल है कि बार बार मन कहता है इधर घूम के आओ, उधर घूम के आओ, कोई ना कोई बुलाता रहता है। खाली यही समस्या है और कोई समस्या नहीं है। खाली इस पे कंट्रोल हो जाए तो भक्ति बहुत आसान है, सरल है। भगवत गीता के 3 अध्याय में भगवान ने बताया है कि जीव भौतिक शरीर नहीं है, वह आध्यात्मिक स्फुल्लिंग है और परम सत्य परम पूर्ण है। 7वें अध्याय में उन्होंने जीव को परम पूर्ण का अंश बताते हुए पूर्ण पर ही ध्यान लगाने की सलाह दी है। पुनः 8वें अध्याय में कहा है कि जो मनुष्य भौतिक शरीर का त्याग करते समय कृष्ण का ध्यान करता है वह कृष्ण के धाम को तुरंत चला जाता है। तो प्रभुपाद जी पिछले अध्यायों का निष्कर्ष बता रहे हैं। दूसरे अध्याय, 7वें अध्याय, 8वें अध्याय में क्या क्या बताया है। प्रभुपाद जी ये निष्कर्ष क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उन अध्यायों में भी भक्ति योग का ही वर्णन है, कृष्ण के रूप पर ध्यान लगाना यही वर्णन है। यही नहीं, 6ठे अध्याय के अंत में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि योगियों में से जो भी अपने अंतःकरण में निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है वही परम सिद्ध माना जाता है। तो योगी कौन सा श्रेष्ठ है? जो अपने हृदय में कृष्ण के रूप का चिंतन कर रहा है, वो श्रेष्ठ योगी है। तो भक्ति श्रेष्ठ योगी माना जाता है क्योंकि भक्त सदैव अपने हृदय में कृष्ण का चिंतन करता रहता है। कैसे? सेवाओं के माध्यम से। इस प्रकार प्रायः प्रत्येक अध्याय का यही निष्कर्ष है कि मनुष्य को कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त होना चाहिए क्योंकि वही चरम आत्म साक्षात्कार है। ध्यान किस पे लगाया जाता है? किसी रूप पे लगाया जाता है ना। अब ये निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति पे कैसे ध्यान लगाते हैं? उसका तो कोई रूप ही नहीं है। आश्चर्य की बात लगती नहीं लगती? आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और एक लाल बत्ती जला दी जाए और कहा जाए इस लाल बत्ती पे ध्यान लगाओ, आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। निर्विशेषवादियों का ये सिद्धांत है, जो ब्रह्म तेज है वही श्रेष्ठ है, उसी को हम परम सत्य मानते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं भाई रूप के प्रति ही आसक्ति होती है ना, बिना रूप वाला व्यक्ति उसके प्रति आसक्ति कैसे होगी? एक बच्चा है, उसकी माँ का रूप है, माँ के प्रति आसक्ति होगी नहीं होगी उस बच्चे की? अब ये निर्विशेषवादी क्या बोलते हैं? माता पिता का रूप ही नहीं है और वो ध्यान लगा रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलत धारणा लोगों ने अपने मन में बनाई है। निरंकार, निर्विशेष, इतने पर भी ऐसे लोग हैं जो कृष्ण के साकार रूप के प्रति अनुरक्त नहीं होते। आप सोचिए, कृष्ण का रूप ही इतना सुंदर है कि कोई कृष्ण का चित्र देखता है वो आसक्त हो जाता है। कृष्ण का अर्थ ये सर्व आकर्षक, सबको आकृष्ट करने वाले। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण के चित्र को भी देखकर आसक्त नहीं होता तो मतलब कितना आसुरी स्वभाव वाला होगा। उसके अंदर आसुरी अवगुण कितने होंगे। इसका मतलब उसकी सुकृतियां अभी जागृत नहीं हुई है जिससे कृष्ण को देखकर वह आसक्त हो सके। कालिया है, कालिया, कालिया जानते हैं ना? कृष्ण के एक सुंदर रूप को देखा था फिर भी कृष्ण को डस रहा था बार बार। ये लोगों के अंदर कालिया का सर्प ही बैठा है, अहंकार का सर्प, जो हर समय क्या करता है, उनको कृष्ण से दूर लेके जाता है। तो इतना सुंदर रूप है कृष्ण का, और कृष्ण के रूप का वर्णन हमने सुना पिछले 3 श्लोकों में, सौम्य वपु। उन 3 श्लोकों को आप याद करोगे ना, चिंतन करोगे, वो रूप आपको दिखने लगेगा सामने। आप इतना ही याद कर लो कि कृष्ण कंधे पे हाथ रखकर खड़े हैं बलराम जी के और दूसरे हाथ में कमल को घुमा रहे हैं। आप इसी का चिंतन करो। और दूसरा रूप ब्रह्मा जी ने देखा,
एक हाथ में वेणु है, छड़ी है और भोपू है, हॉर्न है, और दूसरे हाथ में कवल, कवल कहते हैं, दही भात है और आचार है। हाँ, कितना सुंदर रूप है। अब भगवान के हाथ में भात है तो खाएंगे भी ना। अब ये बोलते हैं भगवान का रूप ही नहीं है तो मुंह नहीं है तो खाते क्यों है? खाना खाते ही नहीं है भगवान। मतलब भगवान का कोई रूप ही नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण, ऐसे भी लोग हैं जो कृष्ण के साकार रूप के प्रति अनुरक्ति नहीं होते हैं, मतलब बहुत पापी है, उनको कई जन्म लगेगा, कई जन्म लेने पड़ेंगे कृष्ण के रूप के प्रति आसक्ति निर्माण करने के लिए। वे दृढ़ता पूर्वक विलग रहते हैं, यहाँ तक कि भगवत गीता की टीका करते हुए भी वे अन्य लोगों को कृष्ण से हटाना चाहते हैं और उनकी सारी भक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की ओर मोड़ते हैं। वे परम सत्य के उस निराकार रूप का ही ध्यान करना श्रेष्ठ मानते हैं जो इंद्रियों की पहुंच के परे है तथा अप्रकट है। सूर्य के गोले से जो सूर्य का प्रकाश निकलता है, उस प्रकाश से आप सूर्य देव को देख सकते हो, कितना प्रखर प्रकाश होता है। और ये निर्विशेषवादी क्या करते हैं, उसी प्रकाश पे ध्यान लगाते हैं और सोचते हैं भगवान अप्रकट है, भगवान का कोई रूप ही नहीं है। उस सूर्य ज्योति के पीछे सूर्य है ना, ऐसे ब्रह्म तेज के पीछे कृष्ण का रूप है। वो ब्रह्म तेज का स्रोत क्या है? वो कृष्ण का रूप ही है। इस तरह सचमुच में अध्यात्मवादियों की दो श्रेणियां हैं। अब अर्जुन यह निश्चित कर लेना चाहता है कि कौन सी विधि सुगम है। मतलब अर्जुन पूछना चाहता है, भाई अगर कोई निर्विशेषवादी बनता है तो वो विधि आसान है, या कोई सगुणवादी बनता है, भक्त बनता है, या वो विधि आसान है? दोनों में से कौन सी विधि श्रेष्ठ है, ये मुझे बताइए। और इन दोनों श्रेणियों में से कौन सर्वाधिक पूर्ण है? दूसरे शब्दों में वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहता है, क्योंकि वह कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त है। वह निराकार ब्रह्म के प्रति आसक्त नहीं है। कौन? अर्जुन। अर्जुन अपनी स्थिति भी स्पष्ट करना चाहता है। वो कहना चाहता है मैं आपका भक्त हूं, मैं आपके रूप के प्रति आसक्त हूं, मैं निराकारवादी नहीं हूं, फिर भी प्रश्न पूछ रहा हूं इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। वह जान लेना चाहता है कि उसकी स्थिति सुरक्षित तो है ना। निराकार स्वरूप चाहे इस लोक में हो चाहे भगवान के परम लोक में हो, ध्यान के लिए समस्या बना रहता है। देखिए प्रभुपाद जी एक कारण बता रहे हैं कि निराकारवादी का मार्ग कष्टमय क्यों है, क्योंकि ध्यान का समस्या बना रहता है। ध्यान किस पे लगाए? आप कोई रोशनी पे ध्यान थोड़ी ना लगा पाएगा, ध्यान तो रूप पे ही लगाया जाएगा। यही सबसे बड़ा समस्या का मूल कारण है। पता नहीं निर्विशेषवादी रोशनी पे ध्यान लगाते कैसे हैं, ये भी आश्चर्य की बात है। वास्तव में कोई भी परम सत्य के निराकार रूप का ठीक से चिंतन नहीं कर सकता। अब जिसका रूप ही नहीं है तो उसका चिंतन कैसे करेंगे? भाई जिसका हाथ हो, कैसा हाथ हो, ये तो पता चलता है ना, हाथ में कितनी उंगलियां हैं, कौन से नेल पॉलिश लगा रखी है, ये सब पता चलता नहीं चलता है। लेकिन जिसका हाथ ही नहीं है, जिसका पाँव ही नहीं है, निराकार है, उस पर क्या ध्यान लगाएंगे? यही सबसे बड़ी समस्या है। वो चिंतन नहीं कर पाता रूप का ठीक से। भगवान के हाथ, ऐसा मत हंसिए, भगवान के भी उंगलियों में नेल पॉलिश होता है, वो लाल रंग का होता है। वो नेचुरल ब्यूटी है उनका, वो लगाना नहीं पड़ता है। जैसे माताएं गालों पे लगाती ना लालिमा, कृष्ण के भी गाल लाल हैं, आंखें लाल हैं। ये उनका प्राकृतिक सौंदर्य है, जो किसी ने बनाया नहीं है, स्वयं है वो। इसी रूप को देखकर भक्त आकर्षित होते हैं। आप किसी मंदिर विशेष में जाते हो, इस्कॉन के पहली बार गए, आपने वो मूर्ति देखा, इतने आकर्षित हो जाते हो, बोलते ये हमारे मन में बस गई। अभी आरोड़े के राधा गोपाल हैं, उसको देखते हो कितने सुंदर हैं। आपको कोई और रूप दिखाए कृष्ण का, इस्कॉन का कोई दूसरा मूर्ति दिखाए, बोले नहीं हमको तो वही अच्छा लगता है। इसका मतलब वो भगवान ने आपके साथ आदान प्रदान किया, वो रूप को बिठा लिया आपके हृदय में। अब आप उस रूप का चिंतन करो। कईयों को तिरुपति के राधा गोविंद बहुत पसंद है, कईयों को वृंदावन के राधा श्याम सुंदर बहुत अच्छे लगते हैं। अब उससे भी सुंदर मूर्ति
कोई दिखा दे कृष्ण का, बोले नहीं हमें वो अच्छा नहीं लगता, हमें तो वही अच्छा लगता है। इसका अर्थ क्या है? किसी न किसी रूप के प्रति भगवान उस भक्त के साथ आदान प्रदान करते हैं। इसका मतलब क्या है? वो भौतिक नहीं है, वो विग्रह में भी आदान प्रदान कर रहे हैं। हमें दिखता है पत्थर है, वो पत्थर नहीं है, वो साक्षात भगवान है। यही हमारी चेतना, इसी चेतना को हमें निर्माण करना है। तभी तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा ना, आपकी जो साकार रूप की जो पूजा कर रहे हैं वो श्रेष्ठ है या निर्गुणवादी विशिष्ट है? ये मुझे बताइए। अभी भगवान देखो आगे के श्लोकों में बहुत अच्छा बताएंगे कि ये निर्विशेषवादी का मार्ग कितना कष्टमय है, कितना क्लेश है, इसमें क्या क्या करना पड़ता है। लेकिन भक्ति के मार्ग में भी भगवान बताएंगे भक्त कितना आनंद पूर्वक रहते हैं, कितना सरल है, आसान है। अतः अर्जुन कहना चाहता है कि इस तरह से समय गंवाने से क्या लाभ। अर्जुन को 11वें अध्याय में अनुभव हो चुका है कि कृष्ण के साकार रूप के प्रति आसक्त होना श्रेष्ठ है। क्योंकि रूप को देखा ना अर्जुन ने, श्याम सुंदर रूप को देखा, बोले कितना सुंदर रूप है। फिर ये लोग जो निर्विशेषवादी होते हैं ये कैसे चिंतन करते हैं, मैं जानना चाहता हूं। वे प्रश्न भी पूछ लिया, इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। क्योंकि इस तरह वह एक ही समय अन्य सारे रूपों को समझ सकता है और कृष्ण के प्रति उसके प्रेम में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ता। अतः अर्जुन द्वारा कृष्ण से इस महत्वपूर्ण प्रश्न के पूछे जाने से परम सत्य के निराकार तथा साकार स्वरूपों का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। अब भगवान अगले श्लोक में तुरंत उत्तर देंगे कौन श्रेष्ठ है। कि मेरा साकार रूप की पूजा करने वाले श्रेष्ठ हैं या निर्गुणवादी जो ब्रह्म तेज की पूजा करते हैं, या वे श्रेष्ठ हैं। तो भगवान के उत्तर को हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।